हरे कृष्णा। महाभारत के 5वें दिन हम सभी का स्वागत करते हैं। व्यासदेव, गुरु परंपरा, शिल प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए मंगलाचरण करेंगे। पहले नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। तो बहुत से भक्तों का प्रश्न था कि प्रभु जी आप नोट्स देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं, एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला भी है कि नहीं होने वाला है। तो देखिए, मैं ये तो महाभारत जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी संस्कृति का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है। पुराणों में, स्कंद पुराण में 80,000 श्लोक है। उससे भी ज़्यादा बड़ा श्लोक, सबसे ज़्यादा श्लोक महाभारत में है, 1,00,000 श्लोकों का है। तो अभी मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कृपया करके नोट्स बनाइए, क्योंकि मैंने भी जो नोट्स बनाए वो शायद आपको नहीं समझ में आएंगे। कि अगर आप देखोगे, क्योंकि मैंने अपने शॉर्ट हैंड फॉर्म में अपने समझने के लिए बना लिया है, तो आप क्लास में जो भी आपको समझ में आता है आप नोट्स बना लो, ठीक है। और अंत में अगर आपको चाहिएगा तो मैं अपने जो भी नोट्स हो वो भी दे दूंगा, मेरे को कोई ऐसा आपत्ति नहीं है आपको देने में। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। और वर्ड्स अगर मैं आपको दे भी दिया तो बहुत मुश्किल होगा आपको वर्ड्स ढूंढने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे कि पांडु के कितने पुत्र, 5, 4, 3, 2। तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैं अभी सोचा नहीं है कि 25 दूंगा या 50, बस उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। तो क्या है कि मेरा मेन जो हमारा मकसद है, नहीं है कि आपको मतलब कि सिर्फ एग्ज़ाम में पास कराना या पास होना ही एग्ज़ाम में नहीं मतलब है। मैं चाहता हूँ कि आपको जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसका नॉलेज भी मिले, ज्ञान भी मिले, प्लस इसको हम कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ कि हमको फेथ होना चाहिए, अपने गुरु साधु शास्त्र पे ये बढ़ना चाहिए। क्योंकि नहीं तो जैसे आजकल के हम मॉडर्न राइटर और जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कल हमने देखा था कि हमको एजुकेशन तो मिल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इतना एजुकेशन होने के बाद भी जो हमारा फाउंडेशन है, हमारी संस्कृति से जो रूटेड होना चाहिए, हमारे धर्म से जो रूटेड होना चाहिए। धर्म कहने का मतलब, धर्म को हम देखेंगे यार, धर्म मतलब भी क्या होता है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं धर्म मतलब फेथ, रिलीजियस फेथ, वो भी अलग है। तो धर्म से रूटेड होना चाहिए। इसलिए ये पर्पस इसका यही है कि हम महाभारत के उन क्वेश्चनों को भी समझे। जैसे आज का जो क्वेश्चन है, आज तो मैथमेटिक्स है, आपको लगेगा ये महाभारत में मैथमेटिक्स प्रभु जी को पढ़ा रहे हैं 1 + 99, वो भी 0 पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं तो गलत पढ़ा रहे हैं। एक तो पहले महाभारत में मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ये गलत, और दूसरा पढ़ा भी रहे हैं तो गलत, ये मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं। तो वो देखेंगे कि लाइफ में कभी कभी इतना स्टैटिक नहीं होता है, डायनेमिक रहता है। तो देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, कल का जो विषय लिए थे कि कुंती का पुत्र उत्पन्न होता है वर्ण में, क्योंकि नियोग पद्धति से। क्योंकि हम जैसे कल देखे थे, पांडु को श्राप मिला था, पांडु महाराज को, कि वो कभी भी पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो जैसे ही अपनी पत्नी के साथ संग करने जाते तो उनकी मृत्यु हो जाती। तो सबसे पहले पांडु महाराज कितना मतलब कि थिंकिंग कितना, मतलब इसीलिए महाभारत के शुरुआत में व्यासदेव कहते हैं कि मैं कुरुवंश के विस्तार के बारे में भी बताऊंगा, भरतवंशी। क्यों? क्योंकि कौन है ये भरतवंशी? तो पांडु महाराज वानप्रस्थ भी हो गए हैं, वन में हैं, फिर भी इनकी थिंकिंग क्या है कि देखो, राज्य को चलाने के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है। बिना धर्म के, बिना अगर अनैतिक पूर्व हम कार्य करेंगे या बिना अधार्मिक हुए कार्य करेंगे तो वो सिर्फ हमको ही नहीं, पूरा समाज को डिस्ट्रक्शन ला देता है। तो इसलिए वो कुंती को कहते हैं कि तुम धर्मराज को आह्वान करो। तपस्या करती है कुंती, ऐसा नहीं कि बस चालू हो गए, तपस्या करती 1 साल। और तपस्या करने के बाद जब धर्मराज उपस्थित होते हैं तो उनसे युधिष्ठिर करके एक बालक उत्पन्न होता है। युधिष्ठिर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्यों?
क्योंकि ऐसा कहते हैं महाभारत में व्यासदेव स्वयं बोलते हैं, धर्मो विवर्धति, लिख देता हूं क्योंकि बहुत सुंदर श्लोक है। धर्मो क्या इंग्लिश में लिखने की आदत होगी, मैं इंग्लिश में ही लिख लेता हूं, आप लोग उसको हिंदी में लिख ले लीजिएगा। धर्मो विवर्धति, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेना, युधिष्ठिर कीर्तनेना, कीर्तनेना। बहुत सुंदर श्लोक है। इसका मतलब क्या है कि जो युधिष्ठिर महाराज को रिमेंबर करेगा, कीर्ति गाएगा, किसका? युधिष्ठिर का। कीर्तनेना, युधिष्ठिर महाराज का जो कीर्तन कर देगा उसका धर्म की विवर्धति, मतलब धर्म बढ़ेगा। कितना सुंदर श्लोक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज को पढ़ते नहीं है और फिर हम किसी कहीं से सुन करके कहते हैं कि महाभारत पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी इतना जबरदस्त चीज है। आप जहां जैसा जिसके बारे में सोचोगे, आप गलत बारे में सोचोगे। जैसे कई लोग बोलते हैं, प्रभु जी कलयुग में तो अच्छा है, गलत सोचने का कुछ परिणाम नहीं मिलता है, और हम कहते हैं ठीक है गलत सोचते हैं। लेकिन आप ध्यान दो, आप बार बार अगर गलत सोचोगे ना तो वो एक्टिविटी में आ ही जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, थॉट्स, जो थॉट्स होते हैं वो वर्ड्स में आ जाते हैं और वर्ड्स एक्शन में आ जाता है। तो इसलिए ये कहना कि अरे कलयुग में कुछ इसका प्रभाव नहीं, हम गलत सोच लेते हैं, तो गलत सोचने का भी प्रभाव ठीक है। गलत सोचने का ये व्यासदेव और भगवान की कृपा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कलयुग में इतना गलत सोचेंगे, अगर हर चीज के लिए उसको उत्तरदायित्व हो गए तो फिर तो हमारा कभी कल्याण ही नहीं होगा। इसीलिए महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की बहुत कृपा है। तो लेकिन फिर भी हमको गलत नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ये बार बार सोचते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, ये भी एक साइकोलॉजी में आता है। बार बार अगर हम सोचेंगे मेरे साथ गलत हुआ है तो क्या हो जाएगा ना, हम सोचेंगे अब मैं भी गलत करूंगा। इसीलिए कहते हैं ना एसोसिएशन, हम किसके साथ, भक्तों के साथ संग करते हैं। ना चाहते हुए भी क्या होता है, जैसे हमारे गुरुकुल में बच्चों लोग को ना चाहते हुए भी हम देखते हैं कि भगवान का आरती हो रहा है, भगवान की प्रार्थना हो रही है, कीर्तन हो रहा है, जपमाला है, तिलक धारण कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बार बार देखने से क्या होता है, हमारे अंदर वो संस्कार बन ही जाता है भगवान की भक्ति करने का। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज का कीर्तन करने से धर्म की वृद्धि होती है। तो देखेंगे युधिष्ठिर महाराज, जैसे भगवान बोलते हैं, कृष्ण क्या बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में आता हूं। और यहाँ पे धर्म की स्थापना करने के लिए वो किसके बारे में सोच रहे होते हैं, वो धर्मराज युधिष्ठिर को सोचते हैं कि मैं इसको स्थापित करूंगा हस्तिनापुर में। देखेंगे जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होगा उस समय देखने का प्रयास करेंगे। तो हमने कल जैसे बात किया था कि गर्भाधान संस्कार के बारे में, कि साइंस था। तो जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज इतने महान क्यों हुए, इसका कारण है कि जो पांडु महाराज थे वो क्या सोच के, मतलब कि युधिष्ठिर महाराज को आह्वान किए धर्मराज को, क्योंकि वो लेगेसी, जैसे बोले थे ना कल्पित ऋण होता है, 4 ऋण होते हैं, तो वो लेगेसी की मेरा एक लेगेसी कंटिन्यू होना चाहिए। और वो चाहते थे कि राज्य जो है वो धर्म से चलना चाहिए, इसलिए ऐसा धर्मात्मा उत्पन्न हुआ। किसकी मदद से? धर्मराज के मदद से। तो ये युधिष्ठिर महाराज का जन्म होता है। और युधिष्ठिर महाराज के बारे में एक और चीज आता है कि युधिष्ठिर महाराज में, क्योंकि ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा संग कर लेते हैं बचपन में, क्योंकि अभी हम देखेंगे लगभग 15 साल तक युधिष्ठिर महाराज इसी वन में रहते हैं। तो ब्राह्मणों का संग करने से इनके अंदर क्षत्रिय गुण तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल क्वालिटीज भी आ गए थे। तो फॉरगिवनेस करने का ये सब चीज था, वो हम आगे देखते रहेंगे। तो ये थे युधिष्ठिर महाराज।
इधर जब युधिष्ठिर महाराज का जन्म हो गया, हस्तिनापुर में कुछ गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया, आज का वही विषय है। ठीक है, क्या होता है जब युधिष्ठिर महाराज के जन्म का पता चलता है गांधारी को। थोड़ा सा गांधारी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो इसीलिए व्यासदेव लोग क्वेश्चन करते हैं ना, खास करके हमारे क्रिटिकल थिंकर लोग क्या क्वेश्चन करते हैं कि व्यासदेव ने पक्षपात होकर के लिखा है सिर्फ इसके बारे में। किसके बारे में? पांडवों के बारे में, भगवान के बारे में। क्या ये भी क्वालिटी नहीं अच्छा था? नहीं, अच्छा था। जहाँ अच्छा था वहाँ अच्छा दिखाया, जहाँ बुरा था वहाँ बुरा भी दिखाया, और वही हम देखेंगे। तो सात, जैसे हमने बोला ना, पर्पस दिया था वेद व्यास जी ने, उसमें से एक पर्पस क्या बताया था? मैं आपको गांधारी की धर्मशीलता बताऊंगा। क्या बताऊंगा? गांधारी की धर्मशीलता। सोचो, गांधारी की धर्मशीलता बताने के कारण उसने क्या गलती किया। पहले लाइफ अगर देखे तो गांधारी का जन्म कंधार में हुआ था। गंधार, जिसका नाम आज कंधार है। कंधार तो फेमस ही है, सबको पता है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, और गांधारी कहाँ से आ रही थी? गांधारी के पिता कौन थे? सुबल। ठीक है, सुबल महाराज हमारे भक्त हैं सुबल प्रभु। तो सुबल महाराज करके ये, अभी सुबल महाराज का भी लीनियस देखोगे तो जैसे हमने आपको बताया था, ययाति के 5 पुत्र थे, और 5 पुत्रों में से एक थे तुर्वसु। एक्चुअली में ययाति महाराज के ही पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इसीलिए लोग कहते ना, अरे सारे लोग तो आपके भारत में ही जन्म हुए हैं। नहीं, पूरा विश्व ही भारत का। आप देखोगे ययाति, ये तुर्वसु कहाँ चलेगा? अफगानिस्तान। महाभारत में आता है, यही तुर्वसु है जो अफगानिस्तान, ये सब एरिया है ना, ये तुर्वसु के ही परंपरा में सुबल आए थे महाराज। सुबल महाराज की पुत्री हुई, पहली पुत्री गांधारी, और प्लस एक शकुनी, जिनकी हम कल बात किए थे, शकुनी। गांधारी, अगर गांधारी के बारे में चर्चा करें थोड़ा सा, तो क्योंकि देखो हर जगह का कुछ ना कुछ संस्कार होता है। जैसे बोलते हैं ना, पानी से वाणी चेंज हो जाता है। जैसे ही पानी चेंज होता है वैसे ही वाणी चेंज हो जाता है, और जैसे ही वाणी चेंज होता है वैसे संस्कृति संस्कार थोड़े से चेंज होते ही हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। नॉर्थ इंडियन को आलू का पराठा अच्छा लगता है, साउथ इंडियन दही भात अगर देख लेता है तो उसको एकदम खुशी हो जाता है। जैसे अगर मान लो डॉक्टर के पास, जैसे मेरा एक दोस्त था, तमिलनाडु का था, तो उसको कुछ तो डिसेंट्री हो गया था, तो उसको डॉक्टर बोला कि कल से तुमको दही भात खाना। वो खुश हो गया, अरे मैं तीनों टाइम दही भात खा लूँगा, क्योंकि वो दही भात को देख करके उनके मुंह से एकदम लबलाहट निकलने लगता है। हमारे लिए एकदम चुनौती हो जाता है। तो संस्कृति हम देखते हैं पानी के साथ मतलब चेंज होता है। तो जो गांधार देश के होते हैं, जो अफगानिस्तान के, वो लोग थोड़ा सा टफ टाइप के होते हैं। अगर आप सही में देखोगे, जो अफगानिस्तान के लोग थोड़ा सा टफ टाइप के होते हैं। तो गांधारी थोड़ी सी बहुत डिटर्मिन थे, स्टबर्ननेस भी कह सकते हो। तो बहुत ही सहन शक्ति, नहीं, डिटर्मिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब कि दृढ़ता। हाँ, दृढ़ता था। तो जब सुबल महाराज, भीष्म पितामह आते हैं सुबल महाराज के पास और कहते हैं कि मुझे आपकी पुत्री चाहिए अपने राजा के लिए। ठीक है, सुबल महाराज को पता चलता है कि धृतराष्ट्र से विवाह हो रहा है। अभी क्या सुबल महाराज को पता नहीं था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, फिर भी क्यों किया शादी? तो इसका साइकोलॉजी क्या होता है कि राजा लोग इसलिए विवाह करते थे, करा देते थे अपनी पुत्री या पुत्र का, क्योंकि वो चाहते थे एक प्रकार का कि अलाइनमेंट हो जाए। हाँ, मतलब कि हमारी दोस्ती हो जाए। और भीष्म पितामह कुरु देश, मतलब कि हस्तिनापुर, पूरा कुरु अगर देखेंगे, हस्तिनापुर समय सम्राट था जो भी। तो ऐसे सुबल अपनी पुत्री को कहते हैं क्या कि तुम विवाह कर लो। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है। कई बार लोग जैसे समाज में प्रश्न करते हैं, खासतौर से स्त्रियां, कई बार मेरे पिता ने कह दिया कि इससे विवाह कर लो, इसलिए मेरे को करना पड़ा। आप देखोगे बहुत से माताएं बोलती हैं कि मैं विवाह नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पिता ने कह दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे जो मैं कहने चाह रहा हूँ उसका गलत मतलब मत निकालिएगा। बहुत मतलब कि मैं जो महाभारत जो कह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने पिता का बात मत मानिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने डिसीजन का। आप जो भी लेते हैं डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आपने खुद अपने पिता को मानने का प्रयास किया, इसीलिए आपका विवाह हुआ। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं रुक्मिणी जी का। अभी रुक्मिणी के पिता कौन थे? भीष्मक। आप पढ़ोगे 10th कैंटो में, महाभारत में भी आता है। थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि यहाँ पे उठ गया सवाल। भीष्मक का बड़ा पुत्र था रुक्मी। अभी रुक्मी का दोस्त था शिशुपाल। रुक्मी ये सोचता है कि शिशुपाल के साथ मैं इसलिए अपनी बहन का विवाह कराऊंगा। क्यों? क्योंकि वो चेदी राज है, जरासंध है, जगरासंध मगध राज था। मैं तो कौंडिन्यपुर, अब महाराष्ट्र में हो तो जानते होंगे, कौंडिन्यपुर है करके एक जगह है, वहां के वो राजा थे भीष्म, बहुत छोटे प्रांत के। तो मेरा राज्य बढ़ जाएगा, मेरा दोस्त के साथ विवाह हो जाएगा मेरी बहन का, मेरे को भी अधिकार मिल जाएगा। और रुक्मिणी बहुत सुंदर थी, तो इसलिए रुक्मी अपने पिता भीष्म को करके रुक्मिणी का शादी करते हैं। लेकिन रुक्मिणी जी नहीं मानती हैं, और वो क्या करती हैं? इतिहास का सबसे पहला लव लेटर, जो कि सांस्कृतिक भी है, बहुत ही दिव्य है, उसको हम पढ़ सकते हैं। उस लव लेटर को भी 10वें स्कंद में बहुत अच्छा से लिखा है। रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को लव लेटर एक लिखा, ठीक है, कि कैसे मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और ये जो गीदड़ लोग हैं, कौन? शिशुपाल को गीदड़ कहती है, वो शेर का जो मांस है उसको छीनना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे भी प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठते हैं हमारे लिबरल लोग कि अरे 16,108 से शादी कर लिया, क्या ये कृष्णा तो एकदम मतलब कि लस्टी क्या क्या बोलते हैं, ना गंदा गंदा चीज बोलते हैं। आप पढ़े नहीं ना? जैसे रुक्मिणी ने भगवान को बोला, भगवान लस्टी होकर के नहीं कहे कि मैं जाना चाहता हूँ। रुक्मिणी ने बोला, आप पढ़ो थोड़ा सा, वो बाहर का लव लेटर पढ़ने से अच्छा है कि भगवान के लिए लव लेटर जो है वो पढ़ लो, ठीक है। तो उस लव लेटर में रुक्मिणी ने लिखा है भगवान के बारे में, तो वो भगवान को कहती आप मेरे को लेके जाइए। उसी तरीके से 16,100 रानियां जो थी, जो कि आप यदि पढ़ेंगे 10वें स्कंद में, नरकासुर मतलब कि भौमासुर करके बंदी बना लेता है इन रानियों को। तो जब भगवान इनके भौमासुर को मार के इन रानियों को छुड़ा देते तो उनको कहते कि चले जाओ। अभी उस समय का सोशल कस्टम हमको समझना पड़ेगा। उस समय ऐसा था कि अगर एक स्त्री किसी एक रात के लिए भी अगर बाहर चली जाती है और पता नहीं कहाँ है, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो 16,100 रानियां कहती कि अब हम कहीं नहीं जा सकते, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भगवान ने नहीं बोला था कि मेरे को विवाह करना है, ये 16,100 रानियां कहती हैं कि भगवान मुझे विवाह करना है आपसे। और भगवान का ये कंपैशन है, हम भगवान की बराबरी नहीं कर सकते। आप 16,100 क्या, इसका एक को भी निभा करके दिखाओ, मुश्किल होता है। भगवान 16,100 से विवाह करते हैं, 16,100 महल भी बनाते हैं, 16,108 हो जाती है टोटल, 16,108 महल भी बनाते हैं। वहां पे भी कला होता है रुक्मिणी और उसका सत्यभामा का, लेकिन वो भगवान हैंडल कर सकते हैं, हम नहीं हैंडल कर पाएंगे। अब वो लीला भी सुंदर लगता है। तो ये चीज़ था, खैर मैं इधर चला गया। क्या है कि भगवान की लीला हर जगह है, व्यासदेव जी ने जैसे बोला है। तो बता रहा था कि हाँ, तो गांधारी ने प्रश्न नहीं किया सुबल महाराज से कि मेरा विवाह क्यों कर रहे हो, ये उनका पर्सनल एक्सेप्टेंस है, ठीक है। और कभी हम ये नहीं देखते गांधारी अपने पिता को कोसती है कि ओ मेरे पिता ने मेरे साथ गलत किया। वो शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, और शिव जी से उसको वरदान मिला था कि 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। कितने पुत्र उत्पन्न होंगे? 100 सन। अभी कैसे पुत्र उत्पन्न होंगे इस चीज का वरदान नहीं मिला था, बस मिला था कि 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। गांधारी का जब विवाह होने वाला होता है धृतराष्ट्र का, उसको जब पता चलता है धृतराष्ट्र अंधे हैं, देखो क्या डिटर्मिनेशन है, आंखों में रेशमी पट्टी बांध लेती है गांधारी, आंखों में रेशमी पट्टी बांध लेती, वहीं पे जहाँ वहां से कंधार से गंधार में ही वो रेशमी पट्टी बांध लेती है, और वहां से वो चलने लगती है
और उसके साथ इसका भाई भी आ जाता है। कल हमने बताया था बहुत डेंजरस लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं, इनसे डर के रहना चाहिए, यही फूट डालते हैं। तो ये शकुनी भी इनके साथ आ जाता है, गंधारी के साथ। और गंधारी महाभारत से ही पढ़ते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्योंकि है। तो गांधारी यहाँ पे पहुंच जाती है, गांधार ये हस्तिनापुर। और सबसे बड़ा चीज फिर यहाँ पे एक प्रश्न उठाएंगे। राजा धृतराज सदा अपने अनुकूल चलने वाली योग्य पत्नी धर्मपरायणा गांधारी के साथ बर्ताव कैसे करते हैं? ये प्रश्न बोल रहे हैं कौन? जन्मेजय। किससे पूछ रहे हैं? वैशंपायन से, कि धर्मपरायण स्त्री कौन? गांधारी। धर्मपरायण, महाभारत में बार बार जब भी गांधारी को बोलते हैं धर्मपरायण स्त्री, ठीक है ना। तो धर्मपरायण स्त्री गांधारी ने कैसे अपने पति के साथ व्यवहार किया? यहाँ पे व्यासदेव जी पहले ये पढ़ ही लेते हैं क्या होता है। जब व्यासदेव जी भी क्या होता है कि एक बार हस्तिनापुर पहुंचते हैं और गांधारी बहुत अच्छे से सत्कार करती है उनका, तो व्यासदेव भी प्रसन्न होकर के वही आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें 100 पुत्र होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। 2 वर्ष व्यतीत हो गए, ध्यान दीजिएगा, गांधारी के 2 साल हो गए गर्भ के, ठीक है। यानी ये पहले गर्भवती थी कुंती से पहले 2 साल, ठीक है। 2 साल हो गया, गांधारी ने गर्भ को धारण किए रहा, फिर भी प्रसव नहीं हुआ। इस बीच गांधारी ने जब यह सुना कि कुंती के गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, तो उसे बड़ा दुख हुआ और वो द्वेष से भर गई। उसी महाभारत में धर्मपरायण गांधारी को भगवान व्यास जी लिख रहे हैं कि दुख और द्वेष से भर गए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको समझना पड़ेगा। क्या हम मूवी देखते रहते हैं ना, इसीलिए हमको ये सब पता नहीं चलता है। मूवी में हमेशा हीरो होता है, उसका हम हमेशा अच्छा क्वालिटी, उसका कुछ गलत दिखाएंगे ही नहीं, एकदम परफेक्ट जेंटलमैन। लाइफ ऐसा नहीं है, ड्युअलिटी है। ये भौतिक जगत में द्वंद्व है। कौन सा श्लोक भगवान बोलते हैं गीता में कि भौतिक जगत में जो व्यक्ति आता है किन 2 कारणों से आता है? वो भगवान की तरफ इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। द्वंद्व, इच्छा और द्वेष के कारण। तो द्वंद्व का जगत है ये। कोई कह ही नहीं सकता है कि मैं पूरी तरीके से सही हूं, और कोई ये नहीं कह सकता मैं पूरी तरीके से गलत हूं। उस गलत में भी कुछ अच्छाई मिलेगा और अच्छाई में भी कुछ गलत मिलेगा। इसलिए आइडियलिज्म फॉलो करना, अगर हमको आइडियल बनना है तो फिर आप आइसोलेटेड रहो, लेकिन अगर आप सोसाइटी में हो तो आप आइडियल नहीं रह सकते, प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। सिंपल सा मैं आपको अपने जीवन से ही कुछ, मतलब कि मैंने पढ़ा था, मेरे एक दोस्त की कहानी है। उदाहरण के लिए, उसकी माँ जब भी जाती थी आइसक्रीम पार्लर में, क्या करती थी, क्योंकि उसके पति बहुत, मतलब कि इतने रिच नहीं थे, तो पति भी आइसक्रीम खाते थे, बच्चे भी आइसक्रीम खाते थे, माँ आइसक्रीम नहीं खाती थी। क्यों नहीं खाती थी? पैसा खर्च होगा। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, फिर माँ ने बोला मैं नहीं खाऊंगी, तीसरी बार बोला, चौथी बार बोला, 5वीं बार बोला। बच्चों ने सोचा कि माँ तो कहती कि आइसक्रीम खाऊंगी नहीं, तो उन्होंने पूछना ही बंद कर दिया। स्वाभाविक बात है, आपसे मैं एक बार बोलूंगा खाओगे, हर बार अगर मैं आपको बोलूंगा पिज़्ज़ा खाओगे, पिज़्ज़ा खाओगे, पिज़्ज़ा खाओगे, वो समझ जाएगा आप नहीं खा रहे तो आपको पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगता है, और वो फिर नहीं पूछेगा कि चलो भाई पिज़्ज़ा खाने चलना है कि नहीं। क्या हुआ, माँ ने से जब इस बार पूछा ही नहीं बच्चों ने, तो माँ को बड़ा दुख हुआ कि तुमने पूछा ही नहीं बेटा कि मैं खाऊंगी कि नहीं। तो बच्चों ने कह दिया स्वाभाविक कि माँ आपने ही तो हाँ बोला ही नहीं, तो हमें लगा कि आप आपको अच्छा ही नहीं लगता। माँ क्यों मना कर रही थी? क्योंकि पैसे के कारण। लेकिन वो चाहती थी कि मेरे बच्चे पूछें,
तो कई बार हम आइडियल बिहेवियर फॉलो करने का प्रयास करते हैं और हम सोचते हैं कि और भी लोग हमारे साथ आइडियल बिहेवियर करें। ऐसा नहीं होता है। लाइफ ऐसा है ही नहीं आइडियलिज्म, प्रैक्टिकल रहना पड़ता है थोड़ा सा, और ये महाभारत सिखाता है। इसलिए महाभारत में आपको नाइसनेस नहीं मिलेगा, फेयरनेस मिलेगा। जैसे दो बच्चे अगर लड़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा पकौड़ा समोसा खिला करके भेज सकते हो और अच्छा मीठा मीठा बात करके भेज दोगे, लेकिन न्याय देना कठिन हो जाता है। और इसलिए लोग क्या बोलते हैं, फेयरनेस चाहते हैं। अगर किसी से भी पूछो कि भाई हम आपको नाइसनेस, जैसे मान लो आपका ज़मीन है, कोई बात नहीं, कोई हड़प लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो 2 किलो पिज़्ज़ा खाओ, तो वो मानेगा? नहीं मानेगा, कहेगा मेरा हक दो। तो ये चीज़ होता है। तो ये महाभारत सिखाता है। तो क्यों? क्योंकि डुअलिटी है यहाँ पे, स्वाभाविक है गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन मैंने कल जैसे बोला था, बड़ा व्यक्ति जो बड़े पोजीशन पे है, अगर वो कुछ छोटा सा भी गलती करता है, कोई बहुत बड़ा गलती नहीं था, थोड़ा सा द्वेष हो गया, स्वाभाविक है दुख होगा। क्यों दुख हुआ? क्योंकि गांधारी 2 साल पहले उससे गर्भवती थी, कुंती से पहले, और जब उसने सुना कि मेरे को पुत्र नहीं हुआ, वो कुंती को हो गया, तो उसको थोड़ा सा द्वेष हो जाता है। और उस द्वेष के कारण वो अपने पेट में जोर से मार देती है। जोर से मारने के कारण जो गर्भ था वो एक लोहे के पिंड के जैसे वो निकल जाता है। कर्मा, जो लॉ ऑफ कर्मा है, बहुत ही गुह्यम है। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, कर्म, अकर्म और विकर्म के भेद को समझना बहुत मुश्किल है। 4थे अध्याय में कहते हैं। तो ये कर्मा, हम बड़ा कुछ कर्मा किए हैं, गलत किए हैं, जरूरी नहीं है किस समय किए हैं और कौन कर रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। गांधारी ने पेट में जोर से मारने की वजह से वो पिंड निकलता है, और वो पिंड जो निकलता है उसको ऐसे ही रख देती है। व्यासदेव को पता चलता है, व्यासदेव आते हैं और कहते हैं, गांधारी तुमने ये क्या किया, तुमने ऐसा क्यों किया? गांधारी बताती है व्यासदेव को कि क्या बोलती है कि जब मैंने ये समाचार सुना कि उसको पुत्र हो गया, दुख के कारण मैंने अपने उदर पर आघात करके गर्भ गिराया है। ठीक है, आघात करके गर्भ गिराया है। आपने पहले मुझे ही 100 पुत्र होने का वरदान दिया था, परंतु आज मेरे गर्भ से ये मांसपिंड पैदा हुआ है। ठीक है, दुख के कारण थोड़ा सा होता है। जब कभी बहुत ज़्यादा दुख होता है ना, तो क्वेश्चन स्वाभाविक पूछना हो जाता है कि कहीं भगवान है कि नहीं। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना, ज़्यादा दुख हो जाता है, अरे भगवान है कि नहीं। स्वाभाविक है, गांधारी ने भी यही प्रश्न कर दिया, साधु पे क्वेश्चन उठा दिया व्यासदेव पे कि आपने तो कहा था 100 पुत्र होंगे, एक भी नहीं हुआ, मांसपिंड निकला। व्यासदेव कहते हैं मेरी बात कभी गलत होती ही नहीं है। और देखो साइंस, हम उस पर नहीं जाएंगे। ये जो कहते हैं ना साइंस वाले, टेस्ट ट्यूब बेबी, यहाँ पे है टेस्ट ट्यूब बेबी, यहाँ पे साइंस, महाभारत में सब कुछ दिया है। पढ़ेंगे नहीं तो हमको लगेगा हमने आविष्कार किया है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो व्यासदेव 100 घड़ा बुलवाते हैं, 100 घड़ा मंगवा करके कहते हैं उसमें घी डालो। ठीक है, घी डाल करके इसको एक जगह पे रखो। ठीक है, और फिर मैं इसमें उस पिंड को जल से सींचा जाता है, और जल से सींचने के बाद उसको 100 टुकड़े हो जाते हैं। हर एक टुकड़े को हर एक घड़े में डाला जाता है। व्यासदेव तपस्या करने लग जाते हैं अपने योगिक पावर से। फिर लेकिन उसी बीच गांधारी एक प्रश्न करती है। गांधारी बोलती है क्या? आपने कहा मेरे को 100 पुत्र चाहिए, 100 पुत्र होंगे, मेरे को एक पुत्री भी चाहिए, मेरे को एक पुत्री भी चाहिए। इसीलिए समझना चाहिए, अभी गर्भपात कराया, कैसे कह सकती कि मेरे को पुत्री चाहिए। मध्वाचार्य इस पे बहुत अच्छा टिप्पणी देते हैं, कहते हैं, बहुत सुनने का विषय है, क्योंकि गांधारी धर्मपरायण है। इसीलिए कहना कि धर्म हम नहीं करेंगे, धर्म इतना सूक्ष्म है ना
कब उसका फल मिलेगा ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमको 5 मिनट में मैगी खाने की आदत हो गई है, तो हमको लगता है कि अभी मिल जाना चाहिए, मैंने धर्म अभी किया, मेरे को अभी उत्तर मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ईमेल तुरंत डिलीवरी हो जाता है तो हम सोचते हैं कि बच्चा भी डिलीवरी हो जाए, या पिज़्ज़ा जैसे 30 मिनट में डिलीवरी हो जाता है, हम सोचते हैं धर्मा का एक्शन का वो रिजल्ट मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। क्योंकि वो धर्म परायण थी, उसको अनुभव हो गया था कि मेरे जो गर्भ से पुत्र उत्पन्न होंगे वो कुल के नाशक होने वाले हैं, वो 100 के 100। इसलिए कम से कम एक पुत्री तो होनी चाहिए जो कम से कम कुल को बढ़ा सके, कुल का उद्धार कुछ कर सके। इसलिए उसने एक पुत्री भी मांगा। व्यासदेव ने 100 की जगह 101 टुकड़े कर दिए, और फिर ये 100 पुत्रों से, ये 100 पुत्र प्लस 1 पुत्री उत्पन्न हुई। सबका नाम महाभारत में दिया है, दुर्योधन है, दुशासन है। क्या इनका नाम लेने से आपकी कोई वृद्धि नहीं होगी, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। दुर्योधन, दुशासन ऐसे, और ये दुस्सला करके होती है। धृतराष्ट्र का भी थोड़ा सा देख लेंगे, इसी इंसिडेंट में आता है धृतराष्ट्र के बारे में। धृतराष्ट्र क्या होता है ना, कई बार लोग अपनी गलती होती है दूसरों पे थोपना चाहते हैं। धृतराष्ट्र को भी द्वेष होता है कि पांडु को पुत्र कैसे हो गया पहले, ठीक है, लेकिन वो जिम्मेदार किसको ठहराता है, गांधारी को। और गांधारी को दुख देने के लिए, देखो द्वेषी लोग, मतलब ये देखो कितना सोच गंदा है। गांधारी को दुख देने के लिए, जहां उस समय उसको थोड़ा सा सांत्वना देना चाहिए, दुख देने के लिए एक वैश्य जाति के साथ संग करता है। कौन? धृतराष्ट्र। इसको दुख देने के लिए गांधारी को। ऐसा हमारा ओपनिंग बैट्समैन था। कहाँ का समझ गए, गीता का, ठीक है। तो वैश्य जाति के साथ संग करता है, उससे बालक उत्पन्न होता है युयुत्सु। तो इसलिए धृतराष्ट्र का अगर बात करें तो 101 पुत्र होते हैं और एक पुत्री होती है। 100 पुत्र गांधारी से होता है, एक पुत्र इस वैश्य जाति से होता है युयुत्सु, और एक सुबला दुस्सला करके होती है। तो ये था धृतराष्ट्र और गांधारी जब ये ऐसा करते हैं। हाँ, एक प्रश्न उठता है, दुख देने के लिए। हाँ क्या हुआ? इसको धृतराष्ट्र दुख क्यों देना चाहता गांधारी को? इसलिए कि तुम जिम्मेदार हो मेरे को पुत्र उत्पन्न नहीं करने का। तो कर दिया ना। हाँ, पहला इससे क्या नाम, पांडु से पहले, हाँ। पांडु को पहले पुत्र हो गया ना। अभी हम पढ़ेंगे, वो भी प्रश्न भी उठाएगा। इतना बेशरम है, प्रश्न क्या पूछेगा देखो, पढ़ ही लेता। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ गया? नहीं, मेरा कुछ ऐसा धृतराष्ट्र इन लोग के साथ दुश्मनी नहीं है, मैं आपको बस भावना बता रहा हूँ। ये लोग तो महान है, हम बस कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी पे नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके विचारधाराओं पे प्रश्न कर रहे हैं। और हम भी जब भी बोलते हैं जो लिबरल थिंकर है, हमको उनका पर्सन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनकी जो सोच है ना, इतनी गंदी सोच है। अभी आज देखेंगे क्या क्या वो अनसन क्या क्या गलत चीज पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ा चीज है, सो कॉल्ड जो रिलीजियस पर्सन भी लोग हैं, इवन दो आई हैव सीन सम डिवोटीज आर आल्सो फैसिनेटेड बाय दिस राइटर्स। इसलिए मेरा मेन मकसद है कि आप पढ़ो, समझो महाभारत क्या है, क्या व्यासदेव ने लिखा है। धर्म परायण भी है लेकिन द्वेष भी आ जाता है, क्योंकि यही भौतिक जगत का द्वंद्व है। तो दुर्योधन का जब, हाँ क्वेश्चन जैसे आपने पूछा ना, अभी जब दुर्योधन का जैसे ये 100 पॉट रख दिए तो अब एक एक करके पुत्र उत्पन्न होने लग गए। जब दुर्योधन जन्म लेता है तो देखो क्या होता है। दुर्योधन का जन्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र का वह पुत्र जन्म लेते ही गधे, किसकी तरह, गधे के रेखने सी आवाज में रोने चिल्लाने लगता है। अभी गधा कैसे रेखता है आपको पता होगा। उसकी आवाज सुनकर बदले में दूसरे गधे भी रेखने लगते हैं। ठीक है, तो जब वो रेखना, जैसे सियार चिल्लाते हैं ना हमारे यहाँ रात को,
तो फिर दूसरे भी सियार हु करने लगते हैं। तो वैसे वो गधा की तरह जब वो रेखने लगता है ढेचू ढेचू करके तो दूसरे गधे सोचते हैं कि अरे मेरा प्रजाति का कोई आ गया, वो भी चिल्लाने लगते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, व्यासदेव बोल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, नहीं तो कहेंगे कि कुछ भी प्रभु जी बना रहे हैं। गीद और गीदड़ और कौवे भी कोलाहल करने लग गए। गीद गीदड़ कौवे ये सोच करके सुन करके सारे ऋषि मुनि थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और वो आते हैं कहाँ? इसके पास, धृतराष्ट्र के पास। अभी धृतराष्ट्र देखो कितना बेशरम आदमी है। क्या बोलता है? क्या ये मेरा जो पुत्र है ज्येष्ठ पुत्र, क्या यह भी राजा बन सकेगा? राजा भविष्यति। अरे गधे के जैसा रेख रहा है और प्रश्न क्या कर रहे हैं कि क्या राजा बन सकेगा? इस बात पर विचार करके आप लोग ठीक ठीक बताइए जरा। ठीक है, थोड़ा सा धृतराष्ट्र का भी कैरेक्टर देख लेते हैं इस, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा है ना। धृतराष्ट्र के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या तो अभी जैसे हाँ, तो धृतराष्ट्र का जैसे कल भी थोड़ा सा देखे थे कि धृतराष्ट्र जो था वो क्या था? वो धृतराष्ट्र, राष्ट्र में आसक्ति होता है। ठीक है, उसको राष्ट्र में बहुत आसक्ति थी कि, और इसीलिए वो प्रश्न क्या कर रहा है कि चलो ठीक है पांडु को हो गया पुत्र, पर ये क्या मेरा पुत्र उसके बाद मतलब मरने की इच्छा कर रहा है कि वो अगर पहला पुत्र मर गया तो फिर मेरा पुत्र तो बनेगा ना राजा। और ये जैसे नहीं वो क्या बोलते हैं, ध्रुव महाराज के माँ कहती है सुनीता, सुनीता ही नाम होता है ना, सुनीति, सुनीति, और ये क्या नाम होता है? सुरुचि। सुरुचि, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति उसकी सगी माँ थी, सुरुचि उसकी सौतेली माँ थी। बैठ जाते हैं ध्रुव महाराज, चौथे स्कंद में आएगा, और वो बोलते हैं तो सुरुचि कहती है कि नहीं बैठ सकते, और क्या बोलती है कि मेरे गर्भ से जब तक उत्पन्न नहीं होगे तब तक तुम राजा के गोद में नहीं जा सकते। एक तरीके से क्या करी कि तुम मर जा, इनडायरेक्टली यही करी ना, तुम मर के मेरे गर्भ से जन्म ले तब मैं तुम बैठ सकते हैं। तो ऐसे ही वो भी प्रश्न क्या है पूछ रहा है, क्या मेरा ये ज्येष्ठ पुत्र हाँ राजा बन पाएगा क्या? देखो क्या बोल रहा है, राजकुमार युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ है, उनके विषय में कुछ कहना ही नहीं है, किंतु उनके बाद मेरा यह पुत्र ही ज्येष्ठ है ना, तो क्या यह राजा बन सकेगा? तो कह रहे कि वो मर गया, मर जाए या मैं मारवाऊंगा तो क्या फिर ये मेरा बेटा बनेगा राजा? ये इतनी थिंकिंग है, ऐसे सटल वे में थिंकिंग रहता है हमारे सो कॉल्ड लिबरल भाइयों का। ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसा ऐसा वो क्या क्या हिस्ट्री, पहले वो हिस्ट्री को गोलमाल किए हैं, अभी तो स्क्रिप्चर्स पे इतना गोलमाल करते हैं, इसलिए भूलना पड़ता है उनके। ऐसे ऐसे आप पढ़ो ही मत, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जान लो मेरे थ्रू वो लोग बहुत गलत चीज़ बोलते हैं। तो ये था हमारा धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र को जो पुत्र हुआ दुर्योधन, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी मेन खलनायक है दुर्योधन। अभी देखो नाम पे भी लोग प्रश्न उठाते लग जाते हैं कि ऐसा नाम रख दिया, ये सुयोधन था, दुर्योधन कैसे बोल दिया? अरे आप मीनिंग को देखो ना, ओधन मतलब कि जो बहुत वैलर से युद्ध करे, दुर्योधन बहुत वैलर उसमें हो, ये इसका मीनिंग है। कई बार सुयोधन दुर्योधन वो लिखते हैं, व्यासदेव ने भी लिखा है, उस पर चर्चा नहीं है। अभी इस दुर्योधन का सबसे बड़ा गुण क्या था ना, वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता था, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता था। जैसे धृतराष्ट्र है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आप देखोगे तीनों का विषाद है, दुर्योधन का भी, धृतराष्ट्र का भी, और इसका भी, अर्जुन का। धृतराष्ट्र जैसे चावल है, अगर चावल को ले हैं तो चावल में मान लो पत्थर है 50%, चावल पत्थर है, 50% चावल है। धृतराष्ट्र कहता है इसका क्या यूज है, अरे ये यहाँ पे है ही क्यों चावल? ठीक है, दुर्योधन उस चावल को कैसे देखेगा? दुर्योधन के अंदर बहुत मतलब कि वो एक्सप्रेस नहीं करता था फीलिंग को, किसी के साथ शेयर नहीं, उसको पता था कई बार मेरे साथ गलत, या मतलब कि अभी जैसे उसके साथ आप देखोगे लाइफ में क्या ट्रेजेडी था, जो उसके तीनों कमांडर इन चीफ थे, भीष्मदेव,
भीष्मदेव का क्या शर्त था? कर्ण रहेगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरा, पांचों पांडवों को मैं नहीं मारूंगा। द्रोणाचार्य का क्या, उनका भी कंडीशन था, नहीं मारूंगा पांडवों को, सबको मारूंगा, पांडवों को नहीं मारूंगा। कर्ण का क्या था? अर्जुन छोड़ के सबको मारो। हाँ, अर्जुन छोड़ के सबको मारूंगा, ये चीज था। तो नहीं, अर्जुन को मार, हाँ, अर्जुन को मारूंगा, 4 को छोड़ के। तो ऐसे उसके साथ कमांडर इन चीफ थे, लेकिन वो सोचता था अरे मैं करूं क्या, फिर वो एक्सप्रेस ही नहीं करता था। और अर्जुन भगवान का शरण लिया और वो कहा कि इस चावल में से कैसे पेबल्स को हटा करके चावल को यूज किया जा सकता है। तो ये दुर्योधन का मैं शुरुआत का थोड़ा सा लक्षण बता रहा था। धृतराष्ट्र का भी जैसे इसके पिता के साथ देखोगे कि धृतराष्ट्र को कोई, अभी जैसे हम देखेंगे कुछ बताएंगे विदुर जी, धृतराष्ट्र के साथ था कि वो सुधरना ही नहीं चाहता था। भगवान अक्रूर जी को भेजते हैं, कहानी में आएगा, अक्रूर जी को भेजते हैं, कहते हैं जाकर दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को समझाओ। वो कहता हाँ भगवान बहुत सही है, मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं वैसा ही हूं, मैं नहीं सुधरूंगा। तो वो कहता है कि मैं क्या करूं भगवान, मैं मोह से ग्रस्त हूँ, दुखी हूँ, मैं क्या करूं, मैं नहीं सुधर सकता। तो वो जिम्मेदारी नहीं लेता था धृतराष्ट्र। दुर्योधन था, इसके साथ क्या दिक्कत था, अगर आप देखोगे कि पढ़ोगे, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इसको पैम्परिंग किया गया। क्या पैम्परिंग किया गया? पैम्परिंग मतलब समझ रहे हो? लाड़, हाँ, बहुत ज्यादा लाड प्यार। प्रेम की कमी के कारण इस बिगड़ा, ज्यादा प्रेम के कारण बिगड़ गया। ऐसा था दुर्योधन, इसको कोई कान पकड़ के खींचने वाला था नहीं। धृतराष्ट्र तो मोह में अंधे थे और मामा जी तो और भड़काते थे, शकुनी मामा। वो तो कहते थे हाँ भांजे तो सही कर रहा है कर। वो पत्थर मारता था तो कहते थे कि पत्थर क्यों मार रहा है, बड़ा सा बुलडोजर गिरा दे। ऐसे थे मामा, ठीक है, मामा का संग, पिताजी का ऐसा संग। हाँ, माँ बहुत सही थी, लेकिन माँ, हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया माँ से। गांधारी का नाम दिया है, ठीक है, वेद व्यास जी ने। कुंती का नाम है, माधुरी का नाम है, द्रौपदी का नाम है, लेकिन आप कभी नहीं देखोगे दुर्योधन की पत्नी का नाम मेंशन है। हाँ, बस इतना व्यासदेव ने मेंशन किया कि काशी राज की एक राजकुमारी के साथ इसका विवाह होता है, लेकिन कौन थी वो पता नहीं। वो हमारे लिबरल भाइयों ने लिख दिया, कहा कि व्यासदेव छोड़ दिए तो हम लिख देते हैं भानुमति। अभी आपको लेना तो ले सकते हैं, पर व्यासदेव ने नहीं लिखा। वो कुछ कार्य सोच कहते हैं कि व्यासदेव ने नहीं किया, हमारे लिए छोड़ के किए हैं, वो अपने ऊपर डिसीजन ले लेते हैं। इसी तरीके से कर्ण की पत्नी का भी नाम नहीं दिया, कर्ण की पत्नी के ऊपर सीरियल बना दिया है, शायद सीरियल या पुस्तक आ गया है कि कैसे वो प्रेम, कुछ नाम नहीं दिया। विशला क्या नाम तो रखा है, मेरे को भी पता नहीं। कर्ण की पत्नी का नाम विशला, व्यासदेव ने कहीं मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं मेंशन किया, इसका रीजन है, मध्वाचार्य मेंशन करते हैं। पहला रीजन ये है कि व्यासदेव बहुत संवेदनशील है। अरे ये कोई बचने वाला नहीं है, ये कुल के नाशक है, ठीक है। दुर्योधन मरेगा, उसकी पत्नी क्या होगी, विधवा होगी, कितना दुख जाएगा पूरे। इसीलिए किसी 100 पुत्रों को की पुत्री, वो पत्नी का नाम मेंशन नहीं करते। और दूसरा मेन चीज है कि ये लोग ऐसे थे, ये अपनी पत्नी का आवाज सुनते ही नहीं थे। चौथे स्कंद के भागवत के 26वें पुरंजन के उपाख्यान में श्रील प्रभुपाद जी अपने पर्पट में भी लिखते हैं, जो इंटेलिजेंस होता है ना, वो पत्नी के समान होता है। मतलब कि इंटेलिजेंस को पत्नी से कंपेयर किया गया है। एक अच्छा इंटेलिजेंस को एक अच्छे पत्नी से कंपैरिजन किया। अब देखो, रावण को कितना बार समझाई मंदोदरी ने, सुना? धृतराष्ट्र, ये धृतराष्ट्र को बार बार बोलती थी गांधारी, तेरी तुम्हारी गलती है। जब देखेंगे वो भी, जब वो क्या हो जाता है, द्यूत पीड़ा और वस्त्र हरण हो जाता है
और फिर वो धृतराष्ट्र आकर के गांधारी के पास रोने लगते हैं। तो गांधारी कहती, वो पहले बोलती, वो युधिष्ठिर अरे धृतराष्ट्र बोलते कि जाके समझाओ किसको, अपने पुत्र को दुर्योधन। गांधारी करती है उसको बाद में समझाऊंगी, पहले आपको समझाना है, आप इतने दुष्ट हैं, डायरेक्ट बोलती है पति को। तो वो पत्नी गांधारी भी समझाती थी, लेकिन ये लोग इतना मतलब कि इंटेलिजेंस बंद कर दिए थे, इतने एरोगेंसी था इसके अंदर, दुर्योधन के अंदर देखेंगे कि ये सुनना ही नहीं चाहता था, इसलिए इन पत्नियों का नाम ही नहीं मेंशन किया गया, ये सुनते ही नहीं थे। ना तो कर्ण तो उस समय पैदा हुआ, उसका कल हम चर्चा करेंगे कर्ण के बारे में। जब जैसे सूर्य और हमारे ज्योतिष पढ़ा रहे हैं ना प्रभु जी, आदिदेव प्रभु, उनसे पूछ सकते हो, जब सूर्य और चंद्र का मिलन होता है तब ग्रहण लगता है राहु, तो वैसा सूर्य कौन था, सूर्यदेव भगवान। कुंती कौन थी, चंद्रवंशी, पुरुरवा से आई थी ना, पुरु और फिर ये सब चंद्रमा से, चंद्रमा सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो गया, कर्ण जैसा ग्रहण जैसा पुत्र उत्पन्न हो जाता है, ये चीज होता है। तो इसलिए कर्ण के पत्नी का भी नाम मेंशन नहीं दिया। कल देखेंगे कर्णा के बारे में, जिसको हीरो बना के रखे हैं। तो गांधारी के बारे में, हाँ एक और चीज गांधारी के बारे में बोलना था यहीं पे, क्योंकि अभी गर्भ में, क्योंकि देखो इसीलिए गर्भाधान संस्कार कितना इंपॉर्टेंट है, द्वेष से भरा हुआ था। वो जो मांस पिंड था ना, वो पूरा समझ लो कि कंसंट्रेटेड द्वेष था। जैसे दूध होता है ना, दूध को गाढ़ा करते जाओ क्या बन जाता है, रबड़ी बन जाता है। उस रबड़ी को भी एकदम गाढ़ा करके उसी का पेड़ा बनता है। तो वैसे जो द्वेष का जो पूरा मांस, जो पूरा द्वेष से भरा था, वो द्वेष का पूरा मांस पिंड निकला था, वही था युधिष्ठिर, क्या आपका ये दुर्योधन। और महाभारत के, मैं वो श्लोक लिखना भूल गया, कौन से श्लोक में तो स्वयं बोलते हैं, वेद व्यास जी 2 चैप्टर में पूरा बताते कौन क्या क्या है। दुर्योधन को कली बताया गया, साक्षात कली, कली का प्रभाव नहीं, साक्षात कली जन्म लिया है, ये है दुर्योधन। इसीलिए दुर्योधन कई बार अपनी माँ के पास जाता था और क्या बोलता था कि मुझे आशीर्वाद दो। इतना थोड़ा सा संस्कारी था, प्रभाव था कि मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं विजयी हूं। उसकी माँ बोलती थी यतो धर्मा, क्या बोलती थी, यतो धर्मा यतो जय, जहां धर्म होगा वहां जय होगा। और कहती थी यतो कृष्णा यतो धर्मा, और जहां कृष्ण है वही धर्म है। तो इसलिए मैं तुमको दे नहीं सकती, झूठा आशीर्वाद नहीं देती थी। जैसे आजकल के लोग कहते हैं ना, हाँ हाँ तुम पास हो जाओगे, हाँ एकदम बस खबराओं ने झूठ मूठ का बोल देते हैं, नहीं, झूठा आशीर्वाद नहीं देती थी। तो ये चीज था गांधारी का। इसी चीज को वो पूछते हैं कि जन्मेजय की क्यों फिर दुस्सला करके पुत्री उत्पन्न करना चाहती थी। तो आप पढ़ सकते हो आदि पर्व के, ये इसमें लिख देता हूँ, ये पूरा चैप्टर है। जन्मेजय वैशंपायन फिर बताते हैं क्यों ये चाहती थी। 115वां अध्याय है आदि लीला, आदि पर्व का 115वां चैप्टर, कि दुस्सला कैसे उत्पन्न हुई, क्यों गांधारी ने पुत्री मांगा। तो उसमें ये मेंशन आता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कि यदि 100 पुत्र के अतिरिक्त एक छोटी कन्या हो जाएगी तो मेरे यह पति दौहित्र के पुण्य से प्राप्त होने वाले उत्तम लोकों से भी वंचित नहीं रहेंगे। देखो कितना डीप लिख दिया व्यासदेव ने। इसीलिए ये सब चीज़ को समझने के लिए आचार्यों का कमेंट्री चाहिए। क्या क्यों लिखा, क्योंकि कोई श्राद्ध करने के लिए बचेगा ही नहीं ना, सब तो मरने वाले हैं। तो एक पुत्री होनी चाहिए, जैसे हमने कल बताया था कि ययाति महाराज का आशीर्वाद था कि दौहित्र मतलब कि बेटी का जो लड़का होता है वो भी श्राद्ध संस्कार कर सकता है। तो उसका संस्कार से कम मेरे पे जो हस्बैंड है, मतलब कि धृतराष्ट्र का कुछ तो कल्याण होगा। ऐसी धर्मपरायण थी। द्वेष किया, गलती हुआ, उसके बाद भी गलती को सुधारा कि अपने पति के लिए। लेकिन वो पति हमने देखा कि क्या करना चाहा उसके साथ।
ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है। अभी जब ये दुर्योधन जन्म लिया उसी समय मध्वाचार्य के अनुसार तो कुछ 8-10 घंटे का फर्क था। उसी समय कौन जन्म लेता है उधर? भीम लेता है, भीम। इसीलिए सिर्फ ये कहना कि यही बस सोचना कि मेरा जन्म किस नक्षत्र में हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, वो तो इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है आपका अपब्रिंगिंग कैसा हो रहा है, उसको लाड प्यार मिल रहा है। और इसको देखते हैं इस भीम के बारे में थोड़ा सा कि भीम कौन था। तो भीम का आप देखोगे भीम को क्यों बुलाया था, क्योंकि धर्म जो होता है, धर्म की रक्षा करने के लिए बल की जरूरत पड़ती है। अकेले धर्म रहेगा तो सिर्फ किताबों के पन्नों में रह जाएगा। इसीलिए बल की भी आवश्यकता पड़ती है धर्म को बचाने के लिए। इसीलिए लोग जो कहते हैं ना कि अहिंसा परमो धर्म, वो आधा ही बोलते हैं। महाभारत का ही श्लोक है पर आधा बोल रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन हिंसा भी परम धर्म हो जाता है जहां अहिंसा नहीं काम करता है। इसलिए ये भारतवर्ष को सिर्फ कहना कि ये लैंड ऑफ बुद्ध और महावीर का जन्मभूमि है बुद्ध महावीर का जन्मभूमि, लेकिन राम और कृष्ण भी आते हैं यहाँ पे। और रामायण जय में युद्ध और कृष्ण ने फिर महाभारत का युद्ध, क्योंकि जो लात के भूत हैं उनको बात से नहीं आप समझा सकते। इसलिए कई बार जैसे हम एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन कई बार जो लोग होते हैं जिनको शायद ये सब भाषा नहीं समझ में आएगा, तो फिर उनके लिए कुछ और उपाय करना पड़ेगा। फिर उनके लिए एक ऐसी क्षत्रिय टीम बनानी पड़ेगी जो उनको सही रास्ते पे ले आए। ये चीज होता है। तो ये चीज का पता था, किसको पता था? हमारे पांडु महाराज को। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज तो मैं भूल चलेगा, भीम से थोड़ा सा ये क्वेश्चन नहीं उठा। 1+99 था, ये मैं भूल गया। क्या होता है जब ये पहुंचते हैं, कौन? धृतराज बेशर्मी से पूछते हैं विदुर से। क्या पूछते हैं? मेरा बेटा राजा बनेगा कि नहीं, बता दो जल्दी फटाफट। विदुर जब प्रश्न ही जैसे पूछा ना कि मेरा बेटा राजा बनेगा कि नहीं, मैं महाभारत से पढ़ता हूँ, नहीं तो आप कहोगे प्रभु जी मन गरम। धृतराष्ट्र की यह बात समाप्त होते ही चारों दिशाओं में भयंकर मांसाहारी जीव गर्जना करने लगे। श्लोक नंबर क्या? श्लोक नंबर है आदि लीला का नाम क्या? चैतन्य महाप्रभु के आदि पर। हाँ, उसमें मिशन में है तो चैतन्य चरिता में घुसा हुआ है। तो आदि पर्व के ये आपका 114वां चैप्टर है। श्लोक संख्या है आपका 33। ये जो मैं पढ़ने वाला हूँ ये वही वर्ष है। उसमें कह रहे हैं कि जब धृतराष्ट्र ने ये बात समाप्त की, जैसे ही ये प्रश्न पूछा, चारों दिशाओं में गीदड़ के बोलने की आवाज होने लग गई। गीदड़ और सियार एक ही है ना सर? जी 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 हाँ जी। तो वो समझ लो कैसे आवाज, ऐसे आवाज होने लग गया चारों जगह। उसके आवाज कर, उसके से प्रश्न करने से, सोचो प्रश्न भी कितना अमंगल प्रश्न था कि उसके उसका प्रश्न मात्र करने से आवाज होने लग गया। अब जैसे कल हमने बात किया था, विदुर तो धर्मात्मा है, धर्मराज यमराज के अंश हैं। परमात्मा के आवाज होने के कारण, और सबसे बड़ा क्योंकि इनकी माँ ने ही डरी थी जब वेद व्यास जी से, तो ये कभी भय नहीं करते थे। ये बेफिक्र बोलते थे, एकदम फ्लैट बोलते थे कि जो उनको बोलना रहता था। और उन्होंने क्या बोला वो सुनेंगे।
परम बुद्धिमान विदुर जी, 36 वर्ष है ये, इसी चैप्टर का 36 वर्ष। परम बुद्धिमान विदुर जी बोल रहे हैं, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार ये भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि आपका यह पुत्र समूचे कुल का संहार करने वाला होगा। यदि ध्यान दीजिएगा, यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी, और यदि इसकी रक्षा की गई तो कुल की शांति चाहते हो तो इस पुत्र का त्याग कर दो, नहीं तो कुल का विनाश हो जाएगा। इस एक को छोड़ दो, 99 बच जाएंगे। एक को जोड़ा, ये 0 बना देगा। ये है मैथ्स यहाँ का। एक को अगर रखोगे तो 99 + 0, और हम देखते हैं पूरा कुरु वंश, मतलब कि जो धृतराष्ट्र का पूरा वंश का समाप्त हो जाता है। प्रश्न उठता है, विदुर इतना कठोर कैसे बोल सकते हैं एक पुत्र को त्यागने के लिए? ऐसा वाक्य महाभारत में जाने से पहले इतिहास में ही देखते हैं। भरत करके, जैसे मैंने आपको बताया था, राजा हुए थे। भरत के 9 पुत्र होते हैं, 9 पुत्र काबिल नहीं होते हैं। 9 पुत्र को किस पुराण में दिया, मेरे को इसका अभी तक कहानी नहीं मिला कि क्यों ये काबिल नहीं होते हैं। महाभारत में बस मेंशन दिया कि काबिल नहीं होते हैं, दुष्ट व्यक्ति हो जाते हैं, इसलिए भरत को इन 9 पुत्रों को मरवाना पड़ा। इसका मेरे को अभी मिला नहीं है, किस पुराण में है, मेरे को देखना पड़ेगा। 9 पुत्र को मारवाना पड़ा, और फिर एक जो पुत्र मरुत से आया उसको राजा बनाना पड़ा। ये इतिहास है। हाँ, लिबरल भाई लोग एक प्रश्न करते, याद आ जाता है, उनका बहुत अच्छा प्रश्न रहता है, इसलिए उठा लेते हैं उनका प्रश्न। क्या वो पढ़ते नहीं ना है, तो उनका प्रश्न को मैं ले करके सोचता हूँ उनको थोड़ा सा बता दूं जान। उनका प्रश्न रहता है कि दुर्योधन को राजा क्यों नहीं बनाया गया। बड़ा आसक्ति है उनको दुर्योधन से, बहुत प्रेम है। इतना प्रेम कृष्ण के प्रति दिखा देते तो शायद कुछ और हो जाता। दुर्योधन को राजा क्यों नहीं बनाया? क्यों? उनका क्वेश्चन क्या रहता है कि देखो, दुर्योधन तो धृतराष्ट्र का पुत्र है, ठीक है। पहला, धृतराष्ट्र क्या है? बड़ा पुत्र है, ठीक है। वो अंधा था ना, दुर्योधन तो अंधा नहीं है ना। बड़ा बाप का बड़ा बेटा को बनाओ ना, ठीक है, ये वो कहता है। दूसरे वो कहते हैं कि पांडु का जो पुत्र हुए हैं वो तो पांडु से नहीं ना हुए हैं, वो तो कुरुवंशी है ही नहीं, उनको क्यों राजा बनाना है? क्यों युधिष्ठिर को राजा बनाना? प्रश्न आपको समझ में आया? प्रश्न वो ये कहते हैं, दुर्योधन बड़े बाप का बेटा था, इसको बनाओ ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, वो अंधा था, ये अंधा नहीं ना है। और दूसरा कि युधिष्ठिर जो आप बोल रहे हो, ठीक है, युधिष्ठिर को क्यों बना रहे हो? युधिष्ठिर कौन सा? वो पांडु का पुत्र था, तो वो पढ़ते ही नहीं है। जब वेद व्यास ने बोला, जब वेद व्यास ने बताया कि नियोग पद्धति, मनु संहिता में नियोग पद्धति है, धर्म संस्कृति है, इसीलिए धर्म, इसीलिए हमारे शास्त्र जो है ना, ये बहुत संवेदनशील है। इसको हर कोई को पढ़ने को नहीं दिया जाता था। इसका कारण था क्योंकि आप कोई भी कोटेशन उठा करके कुछ भी कर दोगे नहीं तो। इसीलिए जो शास्त्र किसको पढ़ने को दिया जाता था? ब्राह्मणों को। क्योंकि क्यों? उसका रीजन था क्योंकि वो मोड ऑफ गुडनेस में थे। सतोगुण वाला व्यक्ति वो समझ सकता है क्या चीज़ बताया जा रहा है। नहीं तो आप एक कॉन्टेक्स्ट को उठाओगे और वो थोप दोगे। खास करके एक आपको पता होगा, जानते होंगे कि एक है, बहुत बड़े बिल्डे हैं, विद्वान अपने आप को कहते हैं, वो सनातन धर्म से कोट उठाते हैं, कहते हैं ये देखो तुम्हारे सनातन धर्म में ये लिखा है, ठीक है, राम मांस खाते थे, ठीक है। फिर वो एक कोट और उठाएगा कहीं से, ना आगे लेगा ना पीछे लेगा, और वो बढ़ावा देगा कि देखो सनातन धर्म कितना बेकार है, तुम ये धर्म अपनाओ, अब्राह्मणिकल, जो मतलब कि उनका जो कोटेशन रहता है वो आप जानते हो, जिनको बैन भी किया गया इंडिया में आने से, ठीक है। तो वो क्योंकि पढ़ा नहीं ना, 20 का पन्ना उठाया, कोई श्लोक मिल गया, ऐसे पढ़ के। इसीलिए शास्त्र बहुत संवेदनशील होते हैं, और शास्त्र जो होता है बहुत डायनेमिक है।
वो स्टैटिक नहीं है, बहुत डायनेमिक है। धर्म जो है वो बहुत डायनेमिक है। धर्म फेथ नहीं होता है, डायनेमिसिटी है, ये डायनेमिक है, ये चेंज करते जाता है सिचुएशन के अनुसार। कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये बहुत जरूरी है इसकी परिपक्वता होने की। दुर्योधन का अगर ये देखे तो उनका प्रश्न ही गलत है, क्योंकि हम देखते हैं भरतवंशी में सिर्फ पहला पुत्र होना ये आपको नहीं बता देता है कि आप राजा बनोगे। ठीक है, आप बड़े पुत्र हो इसका मतलब ये आपको अधिकार नहीं देता था। चैता ये अर्थशास्त्र में प्रभु जी हमारे लेंगे दास गदाधर प्रभु जी लेवल 3 में चाणक्य नीति में आता है कि अगर बड़ा बेटा राजा बनने के लिए जो योग्य है तो बनाओ, अगर नहीं बनने योग्य है तो उसके नीचे वाले बेटे को देखो, क्योंकि राष्ट्र तुम्हारा संपत्ति नहीं है, तुम राष्ट्र के हो। तुम्हारे घर का संपत्ति नहीं है कि बांट दिए आधा इधर उधर। राष्ट्र जो है वो हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, हम राष्ट्र के होते हैं, इसलिए राष्ट्र को देखना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल डायनेसिटी, जैसे कि आजकल के कुछ तथाकथित लोग क्या करते हैं, राष्ट्र मेरा है, ये पार्टी मेरी है, और उसी में चलता रहता है। कभी माँ बनेगी, कभी बेटा बनेगा, बेटे का बेटा बनेगा, इस तरीके से वो परंपरा चलता जाता है। नहीं, राष्ट्र आपका नहीं है, राष्ट्र आपका है, आपका कोई घर का संपत्ति नहीं है, उसको ऐसे मत लो। तो इस कारण से ये चीज तो नेग्लेक्ट होता है। दूसरा चीज, वो देखो ना दुर्योधन कौन था, वो लायक ही नहीं था, वो हम पढ़ेंगे, वो नायक नहीं खलनायक है। अरे जब दुर्योधन राजा बन जाता है ना, सोचो जब दुर्योधन राजा बन जाता है, 13 साल जो मतलब कि वो निकलते हैं, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, सारी प्रजा छोड़ के भागने लगती है, कहती है कि हम युधिष्ठिर के साथ, कि हम आपके साथ रहेंगे, हमको दुर्योधन के साथ नहीं रहना है। युधिष्ठिर महाराज कहते मैं खिला नहीं सकता, कहते कोई बात नहीं, हम घास फूस खा कर रह लेंगे, लेकिन ऐसे सरकार में साथ नहीं रहेंगे जैसे आजकल के बहुत से लोग कहते हैं हम भारत में नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर आप जाइए, आपको अच्छा लग रहा है कहीं और तो चले जाइए। तो वहां से ही चल रहा है परंपरा, लेकिन वो युधिष्ठिर महाराज के साथ जा रहे थे, धर्मपरायण के साथ। तो ये चीज था, तो दुर्योधन उसके लायक भी नहीं था। इस कारण से ये क्वेश्चन ही आपका गलत हो जाता है कि दुर्योधन क्यों राजा नहीं हुआ। तो भरत को राजा बनाया, भरत ने अपने इस पुत्र को राजा बनाया और ये 9 पुत्र का त्याग कर दिया। उसी तरीके से विदुर भी कहते हैं इस एक पुत्र को त्याग दो, धृतराज एक पुत्र को त्याग दो। धृतराज कहता है कि चुप हो जाओ, मैं नहीं त्यागूंगा। और उस दिन से वो विदुर के प्रति थोड़ा सा उसके हृदय में द्वेष आ जाता है। वो सुनता तो है, वो जानता है वो सही बोल रहा है, विदुर जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है। कुछ लोग होते हैं जानते हैं कि सही बोल रहा है, फिर भी वो नहीं सुधरते, कहते हम नहीं सुधरेंगे, आप जितना भी कर लीजिए। वो नहीं सुनता है, वो एक को रखता है और वो 199 में जोड़ने के, वो सिर्फ क्या है ना, वैदिक में मतलब कि वो ये सब स्कूल, मॉडर्न स्कूल में गया था जहाँ पे 1 + 99 = 100 पढ़ाया गया था। वो ये सब वेद और शास्त्र पढ़ा था, भूल जाता था। अगर वो पढ़ा होता तो उसको पता होता है 1 + 99 0 भी हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट था, तो ये चीज़ मैं बता रहा था। तो भीम के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भीम जो था वो बलशाली थे। अभी देखो भीम इतना बलशाली था, जब उसकी माँ अभी 10 महीने का था। कौन? भीम। कितने महीने का? 10 महीने का। 10 महीने के बच्चों को देखे हो ना, सब बहुत नाजुक होता है। अभी वन में थे, शेर आता ही है, हमारे यहाँ गीदड़ सियार आ जाता है। हमारे कोलूर में प्रभु जी बता रहे थे, कोलूर गुरुकुल में उधर शेर आता है। कोई तो बोल रहा था, आता है क्या सही में? हाँ, शेर आता है उधर उस साइड। तो ऐसे ही शेर आ गया, कुंती देख के घबरा गई, दौड़ने लग गई। भीम था बच्चा, ऐसे लेके दौड़ी, चट्टान पे गिर गई, मतलब बच्चा गिर गया, वो भागना। क्या होगा बच्चा? 10 महीने का बच्चा अगर चट्टान पे गिरेगा क्या होगा? मर जाएगा ना। पत्थर चूर चूर हो गया। वेरी गुड। पत्थर चूर चूर हो गया, भीम को कुछ नहीं हुआ, 10 महीने का बच्चे को। ये था बल।
ऐसा था भीमसेन। वो क्योंकि बल को रिप्रेजेंट करता था। और सबसे बड़ा चीज उसका गुण अगर सुनना है तो द्रौपदी से सुनना चाहिए। द्रौपदी आएगा, ये भी कथा हम सब लेंगे। द्रौपदी क्या करती है जब उसका यही दुस्सला का पति जयद्रथ नीच कामी वो क्या करता है, द्रौपदी का हरण कर लेता है। अर्जुन और ये भीम उसको पीछा करते हैं, तो वो पूछता है ये दो व्यक्ति जो आ रहे हैं वो कौन है। द्रौपदी कहते हैं ये तुम्हारा काल है। और वहाँ पे बताती है कि गुण बताती है, बहुत सुंदर गुण बताती है। समय नहीं है, नहीं तो पूरा बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए। गुण बताती है कि सुनो ये कौन है, भीमसेन। ये सुशिक्षित है, न्याय प्रिय है, और सबसे बड़ा चीज इसमें क्या है ना कि इसके साथ अगर कोई अन्याय कर देता है ना, ये सह नहीं पाता है और फिर उसको उचित दंड देता है। और सबसे बड़ा चीज कि इसको उचित दंड देने के बाद भी वो खुश नहीं होता है। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे कोई राजा है, किसी ने गलती कर दिया, उसको पहले तो खूब मार, अब उसका उचित दंड मतलब क्या है, उसको जान से मार देना। तो जान से मार देता है तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, दया हो जाता है, क्योंकि फिर से तो मार नहीं सकता। नहीं तो अगर वो जिंदा हो जाए तो फिर मारेगा। इतना गुस्सा रहता है इसके प्रति अगर कोई अन्याय करता है तो। ये है, ये स्वयं द्रौपदी बोलती है, आप पढ़ सकते हो जयद्रथ को। तो इसका फॉरगिव एंड फॉरगेट प्रिंसिपल नहीं रहता है भीम का ना, फॉरगिव एंड फॉरगेट प्रिंसिपल नहीं, निष्पाप है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा चीज है ना, निष्पाप होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि बहुत क्रूर है। जैसे ये भी प्रसंग लेंगे, वो सब द्यूत क्रीड़ा का आएगा प्रसंग, वो भी लेंगे। जब भगवान शांति दूत बन के जाने को कहते हैं, जाने के लिए तैयार होते हैं, तो भीम पहले बोलता है भगवान आप चले जाइए और वहाँ पे उसको समझाइए। किसको? दुर्योधन को। कोई कहेगा आपने कभी सुना ही नहीं, आपने बस वो देखा कि भीम बस मारने वाला, नहीं। वो वहाँ पे बोलता है, भगवान को भी आश्चर्य हो जाता, भीम तू कह रहा है शांति के लिए? अरे सूर्य, वो देखने लगता है भगवान ऐसे मजाक में, सूर्य, अरे सूर्य कहाँ से उगा आज? भगवान को कहता है सुनिए भगवान, अब वो क्या है, वो कृष्णा के साथ उनका थोड़ा सा वैसा रस था, ज़्यादा ऐसा मत बोलिए, ठीक है। मैं चाहूँ तो मार सकता हूँ, मेरा अभी खून गर्मा है, लेकिन मैं अवसर देना चाहता हूँ। तो ये था भीमसेन, ठीक है। तो आगे पढ़ते रहेंगे क्योंकि अरे बहुत अभी लीला है, क्या करे, भागना पड़ेगा, समय भी हो रहा है। ठीक है, तो पांचों पुत्र हो गए। हाँ, नामकरण संस्कार। अभी देखो इतना दुष्ट है धृतराष्ट्र, क्या करता है, एक बार भी भेजता नहीं है। कहाँ कि जाके अरे ठीक है पुत्र हो गए हैं, नाम संस्कार कर दो, गर्भाधान संस्कार, उपन्यान संस्कार जो होता है ना, सब कोई नहीं भेजता है। सूर्यसेन का बेटा जो होता है, जो भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव स्वयं भेजते पुरोहित को वहाँ पे हिमालय में, वो ऋषि क्या नाम रहता है पर्वत का, वहाँ पे भेजते हैं इन लोग का नामकरण संस्कार करने के लिए। अभी नामकरण संस्कार भी बहुत इतना साइंस है, आप देखोगे नामकरण संस्कार आपको ये सब बताएंगे तो ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में नामकरण संस्कार भी बहुत इसमें लॉजिक है, साइंस है। नाम नहीं तो आजकल लोग रखते हैं नाम क्या, कमल लोचन, और अंधा बेटा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है, लेकिन नाम मतलब कि पहले बहुत ही सुंदर नाम रहता है, नाम बहुत पहले सुंदर होता था। अर्जुन, देखो अर्जुन का नाम में क्या बोलते हैं, कौन सा श्लोक है जिसमें संजय बोलता है अर्जुन के बारे में, यत्र योगेश्वर यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति श्री और विजय, जहाँ अर्जुन जैसा पुत्र होगा, जहाँ कृष्ण जैसे भगवान साथ में रहेंगे, वहाँ श्री और विजय। तो अर्जुन का नाम बहुत महत्व है। तो वो नामकरण संस्कार कराते, लेकिन ये धृतराष्ट्र कभी भेजता नहीं है। संयोगवश या कुछ भी कहिए, भाग्यवश दुर्भाग्यवश, पांडु महाराज एक दिन, ये 14वां ही साल रहता है शायद, अर्जुन का 14 साल का उस दिन उसका जन्मदिन था। तो पहले के लोग जन्मदिन के दिन हैप्पी बर्थडे की तरफ केक नहीं काटते थे। वो जन्मदिन जैसे आप पढ़ोगे ज्योतिष में बताएंगे आगे के प्रयोग कि क्या होता है ना
कि जन्मदिन उस अवसर पे नक्षत्र और वो सब जब तारे जो आपके तिथि के अनुसार जन्मदिन पड़ता है तो उस समय बहुत दिव्य दिन रहता है, तो उस समय दान दक्षिणा करना चाहिए। तो अर्जुन की माँ कुंती, क्योंकि वो तो पूरा साधु समाज था, तो वहाँ पे दान या उस सब में लगी हुई थी। संयोगवश पांडु महाराज काम वासना से पीड़ित हो जाते हैं और वो माधुरी के साथ संग करने जाते हैं। माधुरी के साथ संग करते हैं, श्राप उनको माधुरी रोकती है कि ऐसा मत करिए, क्योंकि श्राप मिला था, पर पांडु महाराज नहीं सुनते हैं और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाती है। पांडु की मृत्यु हो जाती है, माधुरी रोने लगती है। माधुरी रो रही होती है, कुंती को आवाज़ सुनाई देता है, वो दौड़ती हुई आती है बच्चों के साथ। माधुरी कहती है कि बच्चों को लेके मत आइए, आप स्वयं आइए। कुंती देखती है पांडु मर गए हैं, पूछती है तो बताती हैं कि काम के कारण ये पीड़ित हो गए और फिर किदम ऋषि का जो श्राप लगा था वो काम कर गया और फिर मृत्यु हो जाती है। ये जितने भी बालक थे, कौन पांडु के जो भी पुत्र थे, ये वहाँ पे पहुँचते हैं। हाँ, युधिष्ठिर आदि सभी पांडव वेद विद्या में पारंगत हो चुके थे, लेकिन जैसे ही वो पिता को देखे गिरे हुए पड़े हैं, पांडु के चरणों को हृदय से लगाकर विलाप करने लगते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि गीता ये सब पाठ मत किया करो, गीता पढ़ने से क्या होता है, आदमी क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो घर बार छोड़ करके संन्यास ले लेता है और क्या क्या आरोप लगाते हैं तो उसके अंदर कठोरता आ जाती है। पर आप देखो, गीता का पाठ सुना था अर्जुन ने, अभिमन्यु मरा था तो क्या रोया नहीं था? किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी अरे गीता सुन लिया था फिर भी क्यों रोया? कहा क्योंकि वो ह्यूमन था, उसके अंदर संवेदनशीलता था। रोया तो क्या फिर वो छोड़ दिया क्या युद्ध करना? नहीं ना। तो इसलिए कहना कि गीता या धर्म का ज्ञान करने से आदमी कठोर हो जाता है, कठोर तब हो जाता है जब वो सही से नहीं पढ़ता है। जब गुरु परंपरा में पढ़ता है तब उसको समझ में आता है कैसे क्या करना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, वो सब बच्चे भी रोने लग जाते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, हाँ ये बोल देता हूँ कि अभी इन दोनों में कुंती और माधुरी दोनों स्वयं आपस में लड़ने लग जाती है। किस लिए लड़ती हैं जानते हो? अरे वाह, हरि बोल, जय प्रभु जी के लिए जय। सती होने के लिए आपस में लड़ रही हैं, इसलिए नहीं कि तुम हो मैं नहीं होंगी, तुम हो। वो कहती है मैं होंगी, वो कहती है मैं होंगी। कहाँ इनको फोर्स करने वाला है? अब वो हाँ स्वेच्छा से हो रही है, कोई उनको फोर्स नहीं किया। इवन दो ऋषि मुनि क्या बोल रहे हैं ये सुन लेते हैं। ऋषि मुनि कह रहे हैं तुम दोनों के पुत्र अभी बालक है, अतः तुम्हें किसी प्रकार का देह त्याग नहीं करना चाहिए। लिख लीजिए, ये वर्ष 28वां है। कौन सा? 124वां का 28वां वर्ष, आदि पर्व का 124वां का 28वां वर्ष। जो भी आपको आपके लिबरल ब्रदर मिले उनको पढ़ा दीजिएगा कि भैया कभी भी हमारी वैदिक संस्कृति में सती प्रथा को जबरदस्ती नहीं किया गया। साधु संत तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारे बालक अभी बहुत छोटे हैं, सती मत करो। पढ़ेंगे नहीं तो फिर आरोप लगाएंगे और फिर हमारी जो संस्कृति है उस पर क्वेश्चन उठाने लग जाएंगे। हम अपने संस्कृति से ही प्यारे घृणा करने लग जाएंगे कि सती प्रथा जैसी चीज़ थी। दोनों को रोक रहे हैं पर माधुरी रुकती नहीं है और माधुरी कुछ बोल देती है ऐसा जो कि आज तक के इतिहास में किसी सौत ने शायद ही बोला हुआ। पहला चीज़ बोलती है, मैं इसलिए सती होना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी गलती है, ठीक है, मेरी वजह से पांडु महाराज की मृत्यु हुई, इसलिए मेरे को वीर गति होने दो। वीर गति बोलती है, मेरे को वीर गति होने दो। दूसरा चीज जो बोल रही है वो मैं पढ़ ही देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि कहाँ से बोल रहे हैं प्रभु जी। 27 इसके ऊपर वाला श्लोक क्या बोल रही है माधुरी, सुनिए, ध्यान से सुनना। मैं आपके पुत्रों के साथ अपने सगे पुत्रों की भांति बर्ताव नहीं कर सकूंगी
उस दशा में मुझे पाप लगेगा। कहने का मतलब मैं निष्पक्ष नहीं रह पाऊंगी, इसलिए हे कुंती निष्पक्ष, जो भी है निष्पक्ष नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मेरे को सती होने दो, तुम रुको, क्योंकि तुम बहुत महान हो कुंती। और उसी महानता को, कुंती की महानता को वेद व्यास जी भी वर्णन करते हैं, अपने भागवत के प्रेयर्स में लिखते भी हैं। वो कुंती, थोड़ा सा कुंती का फिर चरित्र पढ़ लेते हैं जो है, क्योंकि कुंती इतनी महान है कि उसकी चरित्रों को अगर बार बार भी पढ़ेंगे तो भी कम रहेगा। वो वेद व्यास जी कहते हैं स्थिरता की प्रतीक है, क्योंकि सोचो किसी सौत बोल रही है, उसकी तारीफ कर रही है, कभी कोई करेगा? आप नहीं देखोगे। तो इसलिए इतनी महान है तो उसको देख लेते हैं। स्थिरता की प्रतीक है। स्थिरता मतलब इतनी जीवन में संघर्ष आए, इतना जीवन में दुख आया, फिर भी कभी भी ये नहीं कही कि मेरे को मृत्यु हो जाए। वो स्थिर रही, कृतज्ञ रही। हर व्यक्ति का झेलने की क्षमता होता है, उस क्षमता से बियॉन्ड हमारी प्रकृति हमको देती भी नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा दुख दे दिया तो हम झेल नहीं सकते। और ज़्यादा दुख से ज़्यादा तो आजकल ज़्यादा लोग खुशी भी नहीं झेल पाते हैं। कई बार मैं देखता हूँ किसी किसी को लॉटरी लग जाता है 1 करोड़ का, बोल गायब हो जाते हैं, क्योंकि होता ही नहीं है इतना क्षमता। तो इसलिए ज़्यादा दुख और ज़्यादा सुख हो जाने से, और सबसे बड़ा चीज़ है कि कुंती बुद्धिमान थी। उसके बुद्धि का भी परिचय देखेंगे आगे, बहुत बुद्धिमान थी, सिर्फ सेंटिमेंटल नहीं थी। इसीलिए क्योंकि कुंती जैसे लोग का हम चरित्र नहीं पढ़ते हैं ना, तो इसलिए हमको लगता है स्त्रियाँ कैसी थी, अरे सिर्फ स्त्रियाँ को अबला दिखाया। कुंती बुद्धिमान थी, भावना था, भक्ति थी। कौन सा भगवत गीता का ऐसा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं बुद्धि और भक्ति पे? 10वें स्कंद में, 10वें अध्याय में 10.8 जो 4 है, बोलो एक बार आप लोग। बुद्धि भाव से, बुद्धि भाव, हाँ दोनों जरूरत है। बुद्धि भाव समन्विता। हाँ कैसे हो श्लोक? बुधा भाव समन्विता, मतलब कि दोनों चाहिए, बुद्धि भी और भावना भी। बुधा भाव समन्विता देख लेना, प्लस क्रियान्वित थी। जैसे हनुमान जी को भी देखोगे, महान भक्त क्यों थे? बुद्धि था, भक्ति थी और क्रियान्वित थे। क्रियान्वित मतलब कि कुछ करते थे, सेवा करते थे। तो ऐसे कुंती महारानी का चरित्र है। हाँ, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा रमते मां बुधा भाव समन्विता। दोनों का समन्वय होना चाहिए, बुद्धि और भावना। इसीलिए बार बार क्या बोलते हैं हमारे रूप गोस्वामी जी भी, कृष्णदास कविराज अपने चैतन्य चैतामृत में भी लिखते हैं, क्या बोलते हैं? श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पादे व कल्पते। अगर हमारी भक्ति शास्त्र पे आधारित नहीं है, पुराण ये सब स्मृति पे आधारित नहीं होगी, तो हम लिबरल बन जाएंगे और फिर क्या करेंगे? उत्पाद मचाएंगे अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी उत्पाद मचा देंगे। ये चीज होता है। थोड़ा सा और देखते हैं अगर कुंती महारानी के चरित्र के बारे में है। थोड़ा सा समय कितना हो रहा है? समय तो बीत गया है, चलेगा आगे बढ़ते हैं। अगर बीच में आएंगे कुंती महारानी का फिर कभी चरित्र देखते रहेंगे। तो माधुरी ने कहा कि तो इसलिए, और देखो माधुरी क्या बोल रही है, क्या बोल रही है किसकी बारे में? कुंती देवी के। कुंती देवी सभी पुत्रों के योगक्षेम निर्वाह में पालन पोषण में समर्थ है। कोई भी स्त्री चाहे वह अरुंधति ही क्यों ना हो, बुद्धि में इनकी समानता नहीं कर सकती।
एक सौत बोल रही है, माधुरी बोल रही है, सुनना पड़ेगा क्योंकि वो उसके साथ रही थी। और जल्दी आप देखोगे एक पत्नी दूसरे स्त्री का कभी गुणगान जल्दी नहीं करेगी। तो ये माधुरी बोल रही है कि अरुंधति के जैसे थी और बुद्धि में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। तो पुत्र अभी हो जाता है और फिर संस्कार किया जाता है, अग्नि संस्कार, और उसमें चिता में वो जल के माधुरी अपनी शरीर को त्याग करती है, उसकी अस्थियां को लेते हैं। कुंती वहीं पे रहना चाहती थी, कहाँ? उसी आश्रम में। ऋषि मुनि कहते हैं नहीं कुंती, कई बार हमको कुछ सेवाएं अच्छा लगता है लेकिन शायद हमारा सिर्फ लाइकिंग जरूरत नहीं है, कई बार कुछ जरूरत होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब कई बार भक्तों को ऐसी ऐसी सेवाएं देते थे जो उनके अनुसार नहीं था, क्योंकि उस समय वो जरूरत थी। इसीलिए सिर्फ लाइकिंग का सेवा करना या सिर्फ हम सोचे कि मैं तो ऐसा हूँ मैं जैसे ही करूँगा, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि ऋषि मुनि का भी सुनना चाहिए, कोई बड़ा का सुनना चाहिए। कुंती भी, क्योंकि वहाँ पे आराम था। कहाँ पे? वहाँ पे आराम था, कोई टेंशन नहीं था। ऋषि मुनि ने कहा नहीं कुंती, हर एक व्यक्ति को भगवान किसी पर्पस के लिए भेजे। जैसे मैंने कल भी बताया था कि मध्वाचार्य कहानी भी बताते, मेरे को याद नहीं आ रहा है। जैसे प्रश्न किया था प्रभु जी ने कि जो ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो फिर उनका क्या, पित्त ऋण का। ऐसा नहीं है, भगवान का श्रेय लेकर के हम ऋण को चुका सकते हैं। इम्पोर्टेंस ये चीज़ नहीं होता है कि हम बैक टू गॉड हेड कैसे जा रहे हैं, इम्पोर्टेंस ये है कि हम सेवा क्या कर रहे हैं भगवान के लिए। ये बहुत बड़ा जरूरी है। इसीलिए ऋषि मुनि कहते सुनो कुंती, हर एक को भगवान ने किसी पर्पज के लिए भेजा है। ये पांचों जो बालक तुम सोच रही हो, ये इस पर्पज के लिए नहीं भेजा है भगवान ने कि ये यहाँ पे खेलेंगे कूदेंगे और आराम से रहेंगे। इनको हस्तिनापुर जाना चाहिए। कोई प्रश्न कर सकता था ना, हस्तिनापुर क्यों जाएं? सूरसेन के यहाँ भी तो भेज सकते थे, वहाँ पे तो अच्छा लाड प्यार मिलता, बढ़िया है, भाई भी इतना प्रेम करता है। नाम संस्कार के लिए भेजा, कृष्ण थे, कोई टेंशन नहीं है। पिता का घर है, वो भी एक रीजन है, और सबसे बड़ा रीजन है कि पर्पज है, किसी पर्पज के लिए भगवान ने तुमको भेजा है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि किसी उद्देश्य के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, वो मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए, वो उद्देश्य को पूरा करते हैं। नहीं तो जैसे 4 लाख वैरायटीज है ना, पद्म पुराण में बोलते हैं 4 लाख वैरायटीज है। कितने वैरायटीज है ह्यूमन के लिए? 4 लाख वैरायटीज है। हमारे लिबरल थिंकिंग, सो कॉल्ड लिबरल थिंकिंग भैया लोग कहते हैं सब बराबर है। भाई हाथी और शेर को साथ में बैठा दो, हाँ ठीक है शेर मार के गिरा देगा, लेकिन खाने की बराबरी आएगी तो शेर बराबर है क्या? हाथी जितना खाएगा उतना शेर नहीं खा सकता। रैबिट और टॉर्टोइस का स्टोरी, ठीक है वो स्टोरी सुनाने के लिए अच्छा है कि स्टेडी और स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, अच्छा है, वो सही बात है। लेकिन अगर सही में वास्तविकता में खड़ा कर दोगे खरगोश और कछुआ को, ये जो खरगोश जो बहुत थक गया होगा वही नींद में सोएगा, नहीं तो 999 बार खरगोश ही जीतेगा 1000 बार में। भाई वो ठीक है, एक्सेप्शनल स्टोरी को हम जनरल स्टोरी नहीं बना सकते हैं, ये समझना चाहिए। तो कि सब बराबर है, सब समान है, ऐसा होता ही नहीं है। इसीलिए कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं ना, हु इज बेटर, मैन और वुमेन, कौन बेटर है? ये प्रश्न पूछने वाला बेवकूफ, आंसर देने वाला भी बेवकूफ, दोनों बेवकूफ। बराबर कहाँ से बराबरी है? कौन बेटर है इस पे तुम प्रश्न ही क्यों कर रहे हो? नहीं, हम दिखाना चाहते हैं वुमेन कैसे बेटर है, या कोई कहना चाहता है मैन कैसे बेटर है। गलत प्रश्न है। हर का अलग अलग मतलब कि उसके लिए बनाया गया है, उसका शरीर अलग है, उसकी चेतना अलग है, उसकी हर परिस्थिति अलग है। तो ये इस चीज़ पे क्वेश्चन उठाना ये बहुत गलत है। तो ये बराबरी करना, तो ये चीज़
तो ऋषि मुनि कहते हैं नहीं, आपको चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? हस्तिनापुर। और ये लोग हस्तिनापुर निकल जाते हैं। देखो पहले ही से कितने तीन या कह सकते हैं पुराने समय से लिबरल भाई लोग हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर के माध्यम से खास तौर से ये लोग जर्नलिस्ट लोग जो होते हैं, मैं जर्नलिस्ट सबको नहीं बोल रहा, जो लिबरल थिंकिंग वाले जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो कहते हैं कि तो वो अफवाह कैसे फैलाते हैं, जैसे तो इनके पहुंचने से पहले ही समाज में अफवाह फैला दिया गया। क्या? जो ये पांडु के पुत्र आ रहे हैं, पांडु के पुत्र नहीं हैं, ये सब अवैध पुत्र हैं। देखो 5000 साल से अफवाहें फैलाया जाता है, तो ये अफवाहें फैल गई। पांडु के पुत्र आते हैं, धृतराष्ट्र तो पहले ही उसको मौका चाहिए रहता है, तो वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। भीष्म पितामह भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोल रहा था, वो राजा था, ठीक है। लेकिन विदुर बोलते हैं। धृतराष्ट्र भीष्म जानते हैं कि ये पांडु के ही पुत्र हैं, क्योंकि उन्होंने वेद व्यास को बुला करके इनका भी ऐसे ही जन्म कराया था। विदुर जी बोलते हैं, विदुर कभी नहीं चूकते हैं, कहते नहीं ये सही पुत्र हैं। नहीं मानते हैं लोग, आकाशवाणी होता है और आकाशवाणी कहती है कि सुनो धृतराष्ट्र, ये जो पुत्र हैं ये पांडु के ही पुत्र हैं। पांडु उस समय जीवित थे जब ये सब युधिष्ठिर और ये सब का जन्म हुआ था। इसलिए कई बार ऐसी अफवाहों को रोकने के लिए, खास तौर से शास्त्रों के अफवाहों को रोकने के लिए प्रभुपाद जी कहते थे प्रचार करो, प्रचार करो। और इसलिए बार बार खास करके जो लेफ्ट थिंकिंग और जो मॉडर्न राइटर लोग हैं, उन लोगों के ऊपर प्रहार करना जरूरी है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी कहा है और आप देखो परंपरा में है, अफवाहों को बंद कराना है। तो ये चीज़ था, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं धृतराष्ट्र, क्योंकि अभी करना ही पड़ेगा ना, ऊपर से बोल दिया, पूरा लॉजिकल दे दिया, तो धृतराष्ट्र एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको एनवी हो जाता है, किसको? अपने दुर्योधन को। पढ़ लेते हैं उसकी, हाँ। उससे पहले क्या होता है, चर्चा करने से पहले, उससे पहले क्या होता है, जो भी क्या नाम है व्यासदेव प्रकट होते हैं, फिर से आते हैं, सत्यवती को कहते हैं कि चलो अब कहाँ चलो। सत्यवती अंबिका अंबालिका को कहते हैं कि अब चलो। क्या क्या बोल रहे हैं? सुख के दिन बीत गए भाई, सुख के दिन बीते रहे भैया, सुख के दिन चले गए। बड़ा भयंकर समय उपस्थित होने वाला है और वो आप नहीं समझ झेल पाओगे। इसलिए आप चलो मेरे साथ। सत्यवती अंबिका अंबालिका को व्यासदेव लेकर के अपने आश्रम लेकर चले जाते हैं और यहाँ पर ये सब बच्चे बड़े होने लगते हैं। अभी भीम जो था बहुत बलशाली था, दुर्योधन को हो गया थोड़ा सा एनवी, क्योंकि उसको लगा मैं खा रहा हूँ मक्खन पनीर और ये खाया है घास फूस, फिर भी मेरे से इतना बलशाली कैसे है? मैं तो राजा का बेटा था, राजमहल में था, खुद 56 भोग मिलता था, पनीर मिलता था, बटर मिलता था, पराठा में बटर लगा करके मैं खाता था, और ये तो इसको सूखी रोटी मिलता था, फिर भी बलशाली कैसे हो गया? तो क्या होता है, एनवी जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए इसको नहीं लगाया जा सकता। ऐसा नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं, इसका त्याग करना ही चाहिए। एनवी जब अनलिमिटेड रिसोर्सेस जिसके पास रहता है, जैसे कोई राजा या राजकुमार के अंदर हो जाता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस के वाले के अंदर अगर एनवी हो तो बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि वो एरोगेंसी को उत्पन्न कर देता है। एरोगेंट हम देखेंगे, बहुत एरोगेंसी था इसके अंदर, दुर्योधन के अंदर। किसी साधु वाधु की इज्जत नहीं करता था, वो एक दुर्वासा मुनि की भी इज्जत किया था, तो इसलिए कि भेजना था कुछ। और ये एरोगेंसी जब एनवी से मिक्स हो जाता है ना, तो ये क्या करता है, ये आपके अंदर भय उत्पन्न कर देता है। किस प्रकार का भय? अरे मेरा क्या होगा, ये इतना आगे बढ़ रहा है,
ये दूसरे के बढ़ोतरी से आपको थोड़ा सा डर लगने लगता है और इस कारण से वो वायलेंट हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि कई बार जो आप कथा हम करेंगे वो हम देखेंगे कि क्या क्या करता है। कौन? दुर्योधन। वायलेंट नेचर हो गया, ये कारण था। इतना खतरनाक है ये। एक राजा या राजकुमार के अंदर अगर ये हो जाए बहुत दिक्कत है। हाँ, एक कोई गरीब है वो क्या कर सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, लेकिन कोई राजा या कोई बड़े पद पे है उसके अंदर भी इतना डेंजरस ला सकता है, वो देखेंगे। तो उससे पहले ये देख लेते कि भीम क्या था। थोड़ा सा उद्दंड था, ठीक है ना, थोड़ा सा उद्दंड था, मतलब उद्दंड नहीं बचपना था। वो क्या होता था कि जैसे बच्चे चढ़ जाते थे पेड़ पे, अभी उसको भूख ज़्यादा लगती थी, अब वो देखता था कि सब फल यही लोग खा लेंगे। वो क्या करता था, बल था, वो पेड़ होता था उसको ऐसे लात मारता था धाड़, पूरा पेड़ भी गिरते थे, जो चढ़े रहते सब ये दुर्योधन ये सब भी गिर जाते थे। अब उस गिरने के चक्कर में इन लोगों को बड़ा गुस्सा आता था, ठीक है। तो ये सब भी लिखा है व्यासदेव ने थोड़ा सा, लेकिन व्यासदेव ये लिखते हैं परंतु उनके मन में कौरवों के प्रति द्वेष नहीं था, ये बाल स्वभाव के कारण ही वैसा करते थे। द्वेष के कारण नहीं कि मेरे को गिराना, भाई उसको भूख लगती थी, उसको लगता था सब खा जाएंगे, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा, तो वो अपने बल का प्रयोग करके हिला देता था पेड़ को। अब पेड़ में फल भी गिरते थे और वो लोग भी गिर जाते थे। लेकिन धृतराष्ट्र का प्रतापी पुत्र दुर्योधन यह जानकर कि भीमसेन में अत्यंत विख्यात बल है, देखिए, उनके प्रति दुष्ट भाव प्रदर्शित करने लग गए। और क्या पहला दुष्ट भाव प्रदर्शित करते हैं, ये सब कहानी पता है आपको, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ छोटे से स्टोरी के रूप में, क्योंकि इस सब में बहुत गहराई अब क्या है कि एक एक इंसिडेंट में इतना लेसन है कि ये सालों चल सकता है, ये फिर भी बढ़ेंगे। तो क्या होता है कि इसको आ जाता है द्वेष, और फिर ये अपने शकुनी मामा को कहता है, मामा कुछ तो करो। मामा कहते हैं, बेटा घबराओ नहीं भांजे, हम है ना, हम कुछ करेंगे। और शकुनी मामा क्या करते हैं, जा करके शुक्राचार्य से प्रसन्न करके कालकूट करके जहर होता है, पढ़ा होगा आपने शायद, कालकूट करके जहर। ये कालकूट जहर जब समुद्र मंथन किए थे तब उस समय कालकूट जहर निकला था, जो कि भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया था। तो वो कालकूट जहर भगवान शिव के परम मतलब कि भक्त हैं शुक्राचार्य, उनसे वो तपस्या करके ले लिए थे, और ये शकुनी कालकूट ले लिया उनसे। ये मामा ने दे दिया अपने भांजे को कि जा बेटा दुर्योधन लेके जा। दुर्योधन ने ले लिया। अभी दुर्योधन ने देखो कैसे ये डिप्लोमेटिक है, बचपन से बहुत कनिंग नेचर है। वो कहा युधिष्ठिर को कि सुनो युधिष्ठिर, चलो चलो हम क्या करते हैं, आज हम गंगा के तट के पास जल विहार करेंगे। राजा का बेटा था, सबने कहा हाँ चलो। पंडाल लगा अच्छा पूरा एकदम, वहाँ पे फल वल सब खेलने कूदने का व्यवस्था हुआ। तो सबसे पहले कहा गया कि भोजन करते हैं, भोजन कराया गया। वो कहा कि भीम तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छा पकवान लाया, दे देता है, काल को जहर मिला करके, यही दुर्योधन। भीम खा लेते हैं। भीम खाने के बाद फिर ये नहाने के लिए, चलो नहाते हैं। भीम खूब एकदम मस्ती से नहाते हैं, तो थक जाते हैं, सो जाते हैं, जा करके सो जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि भीम कहाँ है, भीम कहाँ है। भीम को ढूंढते हैं, भीम मिलते नहीं हैं। ये लोग भी सब कह देता है कि आगे चल गए। युधिष्ठिर इससे पहले ये बता देते हैं। तो ये जो होता है, दुर्योधन क्या करता है, क्योंकि वो काल को जहर खाने की वजह से अचेत हो जाते हैं भीम से, उनको बांध करके गंगा नदी में फेंक देता है। गंगा नदी में डूबने के कारण, फेंक देने के कारण, उसमें बहुत से नीचे नाग लोग तक वो चले जाते हैं, और कई नाग उनसे दब जाते हैं उसके भार से। 10-12 नाग ऐसे दब गए भीम के भार से। क्रोध आ जाता है, अरे हमारे भाइयों को मार दिया, ले डंक मारने लगते हैं। अभी क्या हुआ, डंक मारने से वो कालकूट का जहर वो खत्म हो जाता है, और भीम खड़ा हो जाता है। वो फिर 10-12 और लोग को एकदम धान मारना स्टार्ट कर देते हैं। ये जब पता चलता वासुकी जो
नाक के एकदम, वो आ करके बोलते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, उसी समय नागराज आर्यक ने भी उन्हें देखा। उनको ध्यान आया कि ये तो मेरे इसका मेवपृथा के पिता सूरसेन के नाना थे। अच्छा, मतलब कि सूरसेन, यानी सूरसेन क्या हो गए, ये तो कुंती के पिता हो गए, ठीक है ना। और कुंती का बेटा क्या हो गया, ये भीम, ठीक है ना। तो भीम एक तरीके से भीम के नाना सूरसेन, और सूरसेन के नाना जो थे वो कौन थे, यही नागराज आर्यक थे। आर्यक है, हाँ आर्यक थे। ये देखते कि अरे ये तो मेरे नाती का नाती आ गया है, और वो कहते हैं कि उससे प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर वासुकी को कहते हैं ये तो मेरे नाती का नाती है, तो वो भी खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या करना चाहिए इसके लिए। तो वासुकी कहते हैं चलो इसको खूब धान देते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या करेगा लेकर के, कुछ और दीजिए। कहते हैं कि ठीक है, एक कुंड, उसको क्या है, एक कुंड रस देते हैं पीने के लिए, जिसमें 1000 हाथियों का बल होता है। उनको लगा कि एक कुंड ही पिएगा। भीम ने लिया एक कुंड। अभी वो कितना बड़ा कुंड क्या था मेरे को पता नहीं, बस कुंड लिखा है यहाँ पे, अब समझ लो कुंड मतलब क्या है। वो कुंड, एक कुंड पी गए, कहे और लाओ, 1000 हाथी का बल हुआ। 2 कुंड पी गए, 4 कुंड पी गए, ऐसे करके 10 कुंड पी गए, और उनके पास 10,000 हाथी का बल आ गया। अभी आप ही सोचो, 10 गिलास स्वीट राइस पी लोगे, या पहले तो पचाने की ताकत होनी चाहिए, नहीं पचाए तो कहीं और पाए जाओगे, और पचा लिए तो फिर नींद आएगा ही ना, स्वभाव है यार। 10 गिलास कोई स्वीट राइस पिएगा तो उसको नींद आएगा ही। तो वो सो गए, उठेंगे 8-10 दिन बाद, क्योंकि 10 कुंड रस पी लिए हैं। इधर क्या होता है हस्तिनापुर में, हमारे ये लोग खुश हो जाते हैं, क्या नाम है, शकुनी मामा और दुर्योधन, वो लोग तो खुश हैं। धृतराष्ट्र कराओ, धृतराष्ट्र इतना बैठ गया अंदर। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते माँ से कि माँ क्या भीम आया। माँ कहती तुम तो तुम्हारे के साथ गया था। नहीं, मेरे को लगा वो आगे चल गया होगा और आपके पास आया होगा। कहाँ गया है, यहाँ पे आया नहीं, घबरा जाती है। ये किसी के पास नहीं जाते थे, कौन, कुंती, क्योंकि भीष्म में भी थे, लेकिन भीष्म क्या थे ना, इतना दूरदर्शिता नहीं था जितना कि विदुर को पता था। विदुर को मालूम था ये कितना, दुर्योधन ये सब कितने पापी लोग हैं। विदुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं, महामुनि व्यास ने पहले जैसे कहा है उसके अनुसार तुम्हारे सभी पुत्र दीर्घजीवी हैं, अतः तुम्हारा पुत्र भीमसेन कभी भी कहीं भी गया हो अवश्य लौट जाएगा। बहुत डीप चीज बोल दिया, देखेंगे। बोला विदुर ने, क्या बोला, विदुर ने बोला कि कुंती घबराओ नहीं, व्यासदेव ने बोला है कि तुम्हारे पुत्र दीर्घायु, मतलब कि लंबी आयु वाले होंगे, ऐसे मृत्यु होगा ही नहीं। पहला चीज, जो धर्म पुरुष होते हैं, जो धर्म करते हैं, उनकी माँ ने अगर धर्म किया, उनके पिता अगर धार्मिक है और वो धार्मिक हैं, कभी भी ऐसा कह सकते कि अचानक मृत्यु नहीं हो सकती। पहला कारण ये चीज। दूसरा, व्यासदेव ने बोला है इसलिए विश्वास करो, और बोलते हैं कि तुम शांत रहो। अब यहाँ पे कुछ लोग गलत समझ लेते हैं विदुर जी को कि कोई आपके साथ गलत करे तो शांत रहो, सहो। वो यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहे थे, वो राजतंत्र जानते थे, भले ही राजा नहीं थे पर राजतंत्र जानते थे, क्योंकि इसीलिए तो व्यासदेव ने कहा कि दूरदर्शी विदुर है। विदुर नीति भी देखेंगे, बहुत गहराई वाला चीज है। वो कहते हैं सुनो कुंती, ये 4 पुत्र जो है ना, ये बचे हुए हैं, अगर ज़्यादा हल्ला करोगे वो तो आ ही जाएगा, इसको भी मारने का प्रयास करेगा कौन, वो शकुनी जो बैठा है और दुर्योधन। इसलिए शांत रहो। यहाँ पे वो कह रहे थे कि अभी तुम कुछ मत बोलो, वो ये नहीं कह रहे थे कि सहो,
वो ये कह रहे थे देखो राजतंत्र सहना और बहुत अंतर होता है। कई बार समय के अनुसार कार्य करना होता है। जैसे आएगा ये महाभारत के में अश्वत्थामा नारायण अस्त्र फेंक देता है, ठीक है, भगवान नारायण अस्त्र, अभी नारायण अस्त्र को काट ही नहीं सकते, स्वयं भगवान नारायण इस साइड हैं, वो भी अर्जुन को कहते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही तोड़ है। क्या तोड़ है? हाँ? तुम भी नारायण नहीं, धन्यवाद। हाँ हरि बोल जय। इसका बस एक ही चीज है कि झुक जाओ इसके सामने। तुम जितना बाण चलाओगे वो उतना तेजी से तुम्हारे पास आएगा। अगर मान लो तुमने जैसे ऐसा वो रॉकेट लॉन्चर था कि तुमने उसके अगेंस्ट रॉकेट मारा तो वो तुम्हारे अच्छा इसने मेरे को मारा, अब तो और तेजी से घुसेगा, ऐसा था। तो भगवान ने कहा कि सुनो, तो सब लोग झुक गया। भीम का मैं तो नहीं झुकूंगा, मैं कैसे झुक जाऊंगा, मैं तो नहीं झुकने वाला। अर्जुन कहता अरे झुक नहीं तो वो मार देगा, हाँ मैं नहीं झुकने वाला। और वो कहता मेरा बल अभी देखा है, मेरा बल नहीं देखा। वो कहता है, भगवान कहते झुको, वो नहीं सुनता है। भगवान को जबरदस्ती उसको नीचे गिराना पड़ता है, क्योंकि वो इतनी तेजी से नारायण अस्त्र आने लगता है तो वो झुकना पड़ता है। इसीलिए कब क्या करना होता है ये महाभारत हमें सिखलाता है। राजतंत्र के अनुसार आपको कई बार शांत बैठना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि कहा जा रहा है कि शांत बैठे रहो सहते रहो, ये कहने का बात है कि यहाँ पे आप शांत रहो, आपका बेटा आ जाएगा। अगर आप हल्ला करोगी, धृतराष्ट्र तो कुछ करेगा नहीं, वो तो मोह में पड़ा हुआ है। ये उद्दंड और कुछ करेंगे आपके चारों बालक को खाकर, इसलिए विदुर जी ने कहा शांत रहो, ये कारण है। तो फिर उसके बाद आ जाते हैं कौन? भीमसेन आ जाते हैं, और भीमसेन भी शांत होकर के, और देखो यहाँ पे हाँ, लेकिन क्या होता है कि मैंने बोला ना वायलेंट जब आदमी हो जाता है तो सुनता थोड़ी ना, फिर से कालकूट जहार देता। मामा कहता है एक बार नहीं चला बेटा, इस बार चलेगा, ले जा पूरा खिला दे। मामा ऐसे रहे तो फिर क्या होगा, तो कालकूट जहर पूरा ही खिला देता है। लेकिन इस बार उसका भाई जो युजुत्सु था ना, वो जाकर के बोल देता भीम देख खाना मत, इसमें ये भले ही तेरा स्वीट राइस है पर इसमें पूरा स्वीट राइस में चीनी की जगह कालकूट मिलाया गया है। भीम कहता है अरे छोड़ो, अभी तो मेरे पास 10,000 आती है का बल है। तो कहता है भेजो, और कालकूट का जहर वो जानबूझ कर खाता है। कौन? भीम। और कुछ नहीं होता। क्यों? जैसे वृकोदर उसका नाम आता है ना महाभारत में, अरे गीता में। वृकोदर करने का मतलब है भयंकर शरीर वाले भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि थी, अतः वह जाकर वहां विष पच गया, विष को भी पचा दिया, कालकूट जैसे विष को पचा दिया। इसीलिए कल भगवान वेद व्यास जी ने क्या बोला था कि जो बलवान लोग होते हैं ना, इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई अरे 4 पिज़्ज़ा खा ले रहा हम भी खाएंगे। अरे वो 4 पिज़्ज़ा खाने का पचाने की ताकत है आपके अंदर नहीं होगा तो आप कहीं और दिखोगे, ठीक है। तो इसलिए कालकूट खाने के बाद भी उसने पचा लिया। मामा हो गए हैरान कि ये क्या हुआ। तो खैर ये चलता रहेगा इनका ये लीला, वो सुधरने वाले नहीं रहते हैं, वो कई बार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। थोड़ा सा कहानी पढ़ लेते हैं, एक इनका समय एकदम कम है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कृपाचार्य का। कृपाचार्य का जैसे मैंने आपको बताया था शांत क्या नाम रहता है इनका, हाँ सरध्वान ऋषि करके थे। सरध्वान ऋषि, इनके पिता का नाम था गौतम ऋषि, जो कि अहिल्या का आपने चर्चा सुना ही होगा, रामायण में पढ़ोगे गौतम और अहिल्या की कहानी। उनका एक पुत्र हुआ सरध्वान। सरध्वान के ऋषि का अप्सरा के कारण वे वीर स्खलन होता है, और वो वीर से तो एक पुत्र और एक पुत्री कृपा और कृपी करके उत्पन्न होते हैं। शांतनु महाराज उनको देखते हैं, इन दोनों पुत्र और पुत्री को अपने साथ ले जाते हैं और ये कृपा और कृपी हो जाते हैं। इधर भारद्वाज ऋषि जो थे, ये भी आप पढ़ोगे, भारद्वाज ऋषि बहुत महान ऋषि हुए हैं। ये जो थे इनको डायरेक्ट वाल्मीकि जी ने
वाल्मीकि जी ने बताया था रामायण 24,000 श्लोक, ये वही भारद्वाज ऋषि हैं। देखो हमारे शास्त्र कभी कुछ चीज नहीं छिपाते हैं। कुछ काम वासना के आने की वजह से विनोद चित्ती स्त्री अप्सरा को देखने की वजह से इनका भी विस्खलन हो गया, द्रोण में उन्होंने रखा, उसके कारण इनके पुत्र का नाम पड़ा द्रोणाचार्य। यही द्रोणाचार्य का कृपि करके से विवाह हुआ, इनसे पुत्र हुआ अश्वत्थामा। ये अश्वत्थामा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जब ये उठा ना, जब ये मतलब पहला आवाज किया तो इसने घोड़े के जैसे चिल्लाया। घोड़ा कैसे चिल्लाता है, ही ठीक है, तो उसके तरीके से चिल्लाया, तो इसलिए इसका नाम अश्वत्थामा पड़ गया। तो ये था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अभी भारद्वाज के एक मित्र थे पृषद, पृषद करके, जो मैंने आपको परंपरा पढ़ाया हुआ। पृषद के बेटे का नाम था ध्रुपद। ध्रुपद भी भारद्वाज ऋषि से सीखते थे। द्रोण, तो दोनों में मित्रता हो गई, और दोनों में मित्रता होने के कारण जैसे मैंने बताया कि ध्रुपद बोल देते कि द्रोण आधा राज्य मेरा, तो जो रहेगा वो तुम्हारा ही रहेगा। द्रोणाचार्य खुश रहते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य का क्या होता है कि ये बहुत गरीब हैं एक तरीके से। इनको अपने बेटे को अश्वत्थामा को दूध कैसे वो बताते थे। इनकी माँ कहती थी कृपि आटा को घोल करके पानी से वो पिलाती थी और कहती थी बेटा दूध पी लो, दूध है ये। एक बार अश्वत्थामा को ये देखो वहां से कितना दुष्ट व्यक्ति है ये दुर्योधन। दुर्योधन कहता है ये दूध नहीं है, ये नकली है, ये पैकेट वाला है, असली दूध तो मैं दिखाता हूँ। गाय का दूध पिलाया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा कहता है ये कौन सा दूध है, अरे यही दूध है, वो तो तुम ना पैकेट वाला दूध पीते थे। अश्वत्थामा गया, अभी पैकेट की जगह शुद्ध दूध पीने लग गया तो टेस्ट आने लग गया। तो अश्वत्थामा कृपि को कहा कि नहीं आप तो मेरे को पैकेट का दूध पिला रही हो, मतलब कि आटा घोल के पिला रही हो, वो दूध नहीं है। अश्वत्थामा रोने लग जाता है। द्रोणाचार्य को दया आ जाता है अपने पुत्र के ऊपर, और वो किसी से कुछ नहीं मांगते थे, तो इसलिए वो डायरेक्ट किसके पास गए, डायरेक्ट गए परशुराम जी के पास। परशुराम जी मेरे को धन दीजिए। परशुराम जी कहते भाई मैंने तो सारा धन बांट दिया कश्यप और ये सब में, मेरे पास इस समय कुछ नहीं है, बस ज्ञान है। कहते ठीक है वही ज्ञान ले लेता हूँ। वो ज्ञान ले लेते हैं। परशुराम से द्रोणाचार्य ने वो ज्ञान ले ली कि वो सत्य से भी किसी को मार सकते थे और मंत्र से भी किसी को मार सकते थे। इतने बड़े पराक्रमी द्रोणाचार्य थे, ब्राह्मण थे, इसलिए इनको दिया परशुराम ने। एकमात्र जो क्षत्रिय था वो था कौन, भीष्म पितामह, जिसको परशुराम ने ज्ञान दिया। द्रोणाचार्य को पूरा वेद सिखा दिया। कृपाचार्य जो थे ये, क्योंकि इन्होंने धनुर्विद्या में बहुत पारंगत थे, तो कृपाचार्य ने सारा ज्ञान दिया था इनको, पांडु को, धृतराष्ट्र को, विदुर को। तो भीष्म ने कहा कि आप भी धनुर्वेद की विद्या सिखाइए, ये पांडवों को और कौरवों को सिखाने लगते हैं। द्रोण जाते हैं अपने मित्र के पास, कहते हैं अभी तो वो राजा हो गया, कुछ तो देगा। राजा के पास पहुंचते हैं, किसके पास, द्रुपद के पास। द्रुपद कहता है सुनो क्या चीज है, मित्रता अपने बराबरी वालों की होती है। जब हमारा मित्रता था हम बचपन में बराबर थे शक्ति में, अभी मैं राजा हूँ और तुम एक गरीब ब्राह्मण हो, इसलिए मित्रता हमारे बीच हो ही नहीं सकती। ये द्रोणाचार्य को लग जाता है, और द्रोणाचार्य को जब ये लग जाता है वो प्रतिशोध थोड़ा सा लेना चाहते हैं, पर उनके पास कुछ था नहीं, वहां से वो चल देते हैं। जहाँ पे कृपाचार्य रहते थे वहीं पे वो हस्तिनापुर के बाउंड्री पे आकर रहने लग जाते हैं, क्योंकि कुछ उद्देश्य था इनका। द्रोणाचार्य क्या करते हैं, एक बार बॉल, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, ठीक है, वैसे वो क्रिकेट का नहीं मेंशन किया है, वो कुछ दूसरा गेम है, पर आज के भाषा में उसको क्रिकेट ले लो। क्रिकेट खेलते हैं, बॉल कुएं में चला गया, और कुएं में जाने के बाद वहाँ पे अंगूठी भी अपने इनका युधिष्ठिर का भी गिर जाता है, ठीक है। कुएं में बॉल और अंगूठी गिर गया, सब ऐसे देखने लगते अभी क्या होगा क्या होगा, सब नहीं देते, तू जा तू जा तू जा तू जा, कौन जाएगा, कोई नहीं जा रहा था। द्रोणाचार्य देखते हैं, द्रोणाचार्य कहते हैं, तुम उनको डांटते हैं, तुम लोग क्षत्रिय हो करके बॉल नहीं निकाल पा रहे हो, हट,
देखो मेरा ताकत, सीख उठाते हैं, मारते हैं उसके ऊपर, किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, एक सीख ऐसे, एक सीख उसके ऊपर, एक सीख उसके ऊपर, एक सीख, ऐसे करके वो बाणों की श्रृंखला बना देते हैं और उससे वो उठा करके निकाल देते हैं। ये सब कहते हैं अरे वाह, ये जो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मेरी अब अंगूठी भी निकाल दो, कहते हैं ऐसे नहीं निकालूंगा, शर्त मेरी यह है मेरे खाने पीने का व्यवस्था करो। युधिष्ठिर कहता मैं करूँगा, आप घबराइए नहीं, आप निकालिए। विश्वास था क्योंकि द्रोण जानते थे कि कौन है युधिष्ठिर, धर्मराज है, विश्वास कर लेते हैं, अंगूठी निकाल देते हैं। सब भाई जैसे नहीं कुछ हो जाता है, बच्चे कहते हैं अरे यार देखा क्या हुआ, सब जाते भीष्म पितामह को बताते हैं। भीष्म पितामह समझ गए कि वो द्रोणाचार्य है, वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, कहते कि क्या हुआ। द्रोणाचार्य कहते हैं कि देखो मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो सब पूरा कहानी बताते हैं कि कैसे द्रुपद ने मेरे साथ ऐसा किया। तो भीष्म पितामह कहते हैं आप मेरे बच्चों को, मतलब कि पांडवों के पुत्रों और ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र शस्त्र की विद्या दीजिए। द्रोणाचार्य विद्या देना स्टार्ट कर देते हैं। पहले ही दिन देखो क्या ट्यूशन टीचर थे शायद, जैसे ट्यूशन टीचर नहीं कहता है 1000 रुपया रहेगा मंथली सैलरी मेरा, तब विद्या दूंगा। पहले ही दिन क्लास में बोलते हैं मैं विद्या दूंगा पर मेरी एक शर्त है, मेरे को गुरु दक्षिणा देना होगा। सभी तो कोई कुछ नहीं बोलता है, एक व्यक्ति हाथ उठा करके बोलता है, वो रहता है अर्जुन, कहता है मैं करूँगा। ठीक है, अर्जुन जो है, अरे समय खत्म हो गया। अर्जुन बहुत ही मतलब कि प्रॉस्पेरिटी सक्सेस का कह सकते हैं वो कैरेक्टर है। अब देखोगे जैसे अर्जुन पुरस्कार, सब लोग अर्जुन का नाम बहुत रखता है, तो अर्जुन ऐसा कौन था, वो बहुत सक्सेस का कैरेक्टर था। ठीक है, भगवान भी क्या कहते हैं, पांडवा नाम धनंजया, इसमें आता है शायद 10वां या 11वां चैप्टर में। भगवान भी उससे इतना, नारद मुनि 10वें स्कंद के भागवतम में आप देखोगे, नारद मुनि जब पहुंचते हैं, भगवान वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन के लीला के समय, वृंदावत या किसकी वध के बाद नारद मुनि पहुंचते हैं, तो बोलते हैं कि भगवान आपको अभी राक्षसों को भी मारना है और आपको अर्जुन का रथी बनना है, सारथी बनना है। सोचो भगवान उस समय से अर्जुन को याद कर रहे थे। मतलब कि हम भगवान को याद करते हैं लेकिन भगवान अर्जुन को याद करते हैं। ऐसा अर्जुन महान कैरेक्टर था। और सबसे बड़ा चीज़ आप देखोगे अर्जुन का कि वो उसको कभी भी अपने स्वधर्मा को लेकर के दिक्कत नहीं हुआ। कहने का मतलब है कि कई बार हम सोचते हैं अरे क्यों इतना मेहनत करना, नहीं, अर्जुन इतना स्किलफुल मतलब कि स्किल अपने अंदर बढ़ा रहा था, क्योंकि वो सोच रहे थे मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूँ। इसीलिए शिवाजी के जो गुरु हुए हैं रामदास, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमें समर्थ रामदास बनना है, ना कि संड रामदास। समर्थ रामदास मतलब कहने का मतलब, कई बार हम कहते हैं कि अरे हम सोचते कि हम भगवान के लिए बोझा बन जाते हैं, हम कुछ करते नहीं हैं भगवान के लिए, तो इसलिए समर्थवान बनना चाहिए। इसीलिए अर्जुन कभी देखेंगे कि कभी रुकता नहीं है, किस चीज़ के लिए, अपने बल को बढ़ाने के लिए, अपनी धनुर्विद्या को बढ़ाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोनों के बीच में फिर राजकुमारों को शिक्षा देने लगते हैं सारे। अभी सबसे बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कल जो हम लेने वाले हैं, बहुत बड़ा कैरेक्टर। उससे पहले मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ आपके लिए 131वां आदि पर्व का 131वां पढ़ लीजिएगा जा करके, और जा करके सबको पढ़ा भी दीजिएगा। जो लोग ये उठाते हैं ना, देखो कितना गलत बोलते हैं। 131वां वर्ष का 11वां और 12वां पढ़ लो जा करके। जो बोलते हैं ना द्रोणाचार्य ने दिया नहीं, किसको ज्ञान नहीं दिया, किसको ज्ञान नहीं दिया, कर्ण को ज्ञान। अब मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनो।
वृष्णि वंशी तथा अंधक वंशी क्षत्रिय नाना देशों के राजकुमार तथा राधानंदन सूत पुत्र कर्ण, राधानंदन सूत पूर्ण कर्ण, ये सभी आचार्य द्रोण के पास आए। राधेव गुरु द्रोणमियात तदा। सूत पुत्र कर्ण सदा अर्जुन से लाग डांट रखता और अत्यंत अमर्ष में भरकर दुर्योधन का सहारा ले पांडवों का अपमान किया करता था। कहने का मतलब कर्ण ने भी सीखा था क्या? द्रोणाचार्य से अनुविद्या। ये कहना कि कर्ण ने नहीं सीखा था, ये आपके महाभारत की कहानी हो सकती है, वेद व्यास जी की कहानी नहीं है। कर्ण ने भी सीखा। और क्या चीज के लिए वो रो रहा था वो कल देखेंगे। कर्ण का जब हम कैरेक्टर उठाएंगे, ट्रेजेडी हीरो है जो हमारे देश का, वो वास्तव में कौन था कल हम देखेंगे। अभी समय हो गया है तो खैर कल अर्जुन का भी पार्ट लेंगे। और थोड़ा सा बच गया है कहानी, तो अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो, ठीक है? क्योंकि प्रभु जी ने बोला कि बहुत से प्रश्न भी रहते हैं, तो प्रश्न भी पूछ सकते हो कोई भी। देखो कुछ कमेंट में प्रश्न है क्या कुछ, तो पूछ सकते हो, ठीक है? कल हम देखेंगे कर्ण का और अर्जुन को जो चीज़ हुआ। कल एक नायक आएगा जिसके जब ये प्रदर्शन हो रहा था ना, जब खेल का प्रदर्शन, जैसे जब मैं बीएल में था तो वहाँ पे मैं अपनी सेना, हाँ यहाँ अरुंधति वो उनकी पत्नी थी वशिष्ठ जी की। कर्ण को सूत्र पुत्र क्यों बोला गया? कर्ण को सूत्र पुत्र इसलिए बोला गया क्योंकि वो जो राधानंदन मतलब कि अधिरथ जो था वो सूत्र था। अधिरथ जो उसके पुत्र थे ये सूत्र था, तो इसलिए क्योंकि ये तो कोई नहीं ना जानता था, विश्व भी नहीं जानता था, ये तो बस अधिरथ जानते थे, वेद व्यास जी जानते थे, तो इसलिए उन्होंने राधानंदन सूत्र लिखा, ये कारण है। दुर्योधन का पास्ट पीछे वाला क्या पूछ रहे हैं? दुर्योधन का पास्ट, दुर्योधन का बताएंगे पास्ट। कौन सा पास्ट? कि वो कली पर्सोनिफिकेशन वो आएगा। दुर्योधन का पास्ट भी थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, तो कल हम देखेंगे कि रंगमंच का जब क्या हो रहा था, खेल हो रहा था, सब लोग प्रदर्शन कर रहा था, ठीक है, सब लोग प्रदर्शन कर रहा था, उसी बीच कोई एक आता है ताल ठोकते हुए और सबकी निगाहें उस दरवाजे के पास जाती है और वो ऐसा कुछ प्रश्न उठता है जो आज भी लोग प्रश्न करते हैं कास्ट सिस्टम पे। कल हम देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में महाभारत में वेद व्यास जी ने क्या बताना चाहा है। क्या सही में किसी के साथ इतना अन्याय हुआ है? क्या वो जो व्यक्ति आ रहा है उसके साथ बहुत अन्याय हुआ? वो देखेंगे हम कल, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।